सो फाइनली आज हम वापस आ चुके हैं अपने कोर्स 3D एनिमेशन मास्टरी कोर्स के साथ। ये कोर्स भी हमारे बाकी कोर्सेज की तरह बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसमें आप लोग सीखने वाले हो कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से 3D एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। आपने ब्लेंडर का नाम तो सुना ही होगा, तो ब्लेंडर का एक अल्टरनेट सॉफ्टवेयर मुझे मिला है जो एंड्रॉइड के अंदर वर्क करता है। मतलब कि वो सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो एक स्मार्टफोन में एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपनी बेसिक कंप्लीट कर सकते हो। जिनके पास स्मार्टफोन है, जो चाहते थे कि वो भी 3D एनिमेशन की जर्नी को स्टार्ट करें, बट उनके पास प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से या अच्छा सा स्मार्टफोन ना होने की वजह से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ही सब कुछ छोड़ देते थे। सो इस कोर्स को देखने के बाद आपको इतना तो पता लग जाएगा कि आप लोग स्मार्टफोन से अपने एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। बट एआई के आने की वजह से कई लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर से बैठ गया है कि भाई एआई उनको रिप्लेस कर देगा। आजकल तो एआई से भी एनिमेशन वीडियोस को बनाया जा सकता है, बट दोस्त देखो, एआई से वीडियोस तो बनाई जा सकती है, बट उसकी जो क्वालिटी होती है अभी उस लेवल की नहीं इंक्रीज हुई है जिससे वो आगे काम कर सके। एक चीज पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन का जो फीचर है वो आज भी है, कल भी है और आगे भी रहने वाला है। ये पुरातन काल से चलता हुआ आ रहा है। पहले लोग दीवारों पर आर्ट करके लोगों को समझाते थे ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ या इधर क्या होने वाला है। उसके बाद आया आपका पेपर पेंटिंग, जिसपे लोग पेपर पे कुछ आर्ट वगैरह क्रिएट करते थे। उसके बाद लोगों को बताते थे कि भाई ये चीज ऐसे हुआ या ऐसे ऐसे होने वाला है। उसके बाद आपका है डिजिटल पेंटिंग, जिसको आज आप लोग सीखते हो, जिसको आप लोग क्रिएट करते हो, जो ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्रिएट होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, जिसको दीवार पर पेंटिंग करनी आती वो बंदा पेपर पेंटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, और जिसको पेपर पेंटिंग काफी अच्छे से आती थी वो डिजिटली पेंटिंग काफी अच्छा कर लेता था। मतलब आर्ट सेम है, बस चीजें बदलती गई, चीजें एडवांस होती गई। वही आपका ये एरा में भी होने वाला है। चीजें सेम रहने वाली, बस कुछ चीजें बदल जाने वाली है। अब लाइक देखो, अब काफी चीजें हो जाएंगी कोडिंग पे डिपेंड हो जाने वाली, मतलब कोड करके लोग क्रिएट करने वाले हैं। अब कोडिंग काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो अभी हम लोग खुद से एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट करते हैं, लाइक आपका वाल्किंग हो गया, रनिंग हो गया, या बहुत सारी जो भी एनिमेशन होती है उसको कोडिंग के थ्रू ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, जिसको आप लोग एआई के नाम से जानते हो। मतलब कि चीजें वही रहने वाली है, चीजें धीरे धीरे एडवांस हो जाने वाली है। और इसमें भी आप लोगों को एआई से आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो ये भी बताने वाला हूँ। पहले तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरव्यू दूंगा कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैसे यूज होगा, कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ। उसके बाद हम वीडियोस को क्रिएट करना सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एनिमेशन चैनल्स भी बताना चाहूंगा जो एनिमेशन वीडियोस बनाकर महीने के लाखों नहीं करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। इस चैनल का नाम आपने तो सुना ही होगा, जो भाई कब से स्टार्ट है आप लोग ये देख सकते हो, और अभी तक इसके चैनल पे बिलियंस व्यूज आते हैं। और इस बंदे ने मल्टीपल चैनल्स खोल के रखे हुए हैं, जिससे महीने के आराम से 5-10 करोड़ तो आराम से अर्न कर लेता है। यकीन तो आप लोग जाके गूगल सर्च कर सकते हो, उधर आप लोगों को मिल जाने वाला है। एक और बात, इस कोर्स का सीधा सा मकसद है कि आप लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सको। आप लोगों को इतनी नॉलेज हो जाए कि स्मार्टफोन पे आप लोग एनिमेशन वीडियो बना कैसे सकते हो, जो कि सबसे हार्ड होता है। बट मैंने आपको इतना इजी वे से समझाया कि आप लोग अपने खुद के कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हो, खुद के मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ घर वगैरह क्रिएट करना, लाइक चेयर, घर, टेबल एटसेट्रा, काफी चीजें सिखाने वाला हूँ कि वो सब कैसे होने वाला है, जिससे आपकी सारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, और आप लोगों को इसमें वीएफएक्स वगैरह भी देखने को मिलने वाला है। तो मेक श्योर कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आप लोग अपने स्मार्टफोन पे कुछ वीएफएक्स वीडियोस भी क्रिएट कर सकोगे। और एआई का यूज करके एनिमेशन वीडियो कैसे क्रिएट करना है इस कोर्स में ही बताने वाला हूँ। तो कोर्स को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि जर्नी बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाली है। चलो फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट के बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो मेक श्योर हाइप जरूर कर देना, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट करना चाहते हैं। और हाँ, प्यारा सा फीडबैक दे देना कोर्स को स्टार्ट होने से पहले। इससे पहले भी मैंने 2 कोर्सेज बनाए हुए हैं। हर साल मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर एक कोर्स लेकर आता हूँ आपके डिमांड के हिसाब से, कि भाई हर साल एक न्यू कोर्स बनाओ, क्योंकि इसमें काफी सारे अपडेट्स आ जाते हैं। तो आप लोग कोर्स को जरूर वॉच करना। ये कोर्स आपके कुछ पार्ट्स में डिवाइड होने वाले हैं, तो पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करना। आप लोगों को हर हफ्ते एक कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग कंप्लीट सीख जाओगे भाई कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है। और आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं, जिसको आप लोगों को बनाना है, क्रिएट करना है। उसके बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना है। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एनिमेटर्स का ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। उसमें आपकी तरफ बहुत सारे एनिमेटर्स हैं, जिनसे आप लोग जा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। मतलब आप लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जर्नी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलो कोर्स को स्टार्ट करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन से। सो यहाँ से आपके कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम सारे बेसिक टूल्स को कवर करने वाले हैं। वैसे हम जिस टाइप की वीडियोस को सीखने वाले हैं, पहले वो मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे जितनी भी वीडियोस चलने वाली है, इस टाइप की वीडियोस आप अपने स्मार्टफोन से बना सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इसका नाम है प्रिज्मा 3D, और मैं इस समय अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वैसे जिसको इसका प्रीमियम चाहिए, हमने अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहां से फ्री में यूज कर सकते हो, कोई भी पैसे नहीं लगने वाले उसके। अब देखो इसमें क्या है कि आप लोग क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। पहले मैं वापस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ इफेक्ट्स दिखाना चाहूंगा जो मैंने क्रिएट किए हुए, इसमें वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइक ये देखो,
ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्मार्टफोन से ही क्रिएट किया गया, देख सकते हो। ये इस टाइप की एनिमेशंस आप लोग सीखने वाले हो। ये तो एकदम बेसिक हो गया, ये तो कुछ एडवांस है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा एडवांस है। कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो आपके साथ हम सीखने वाले हैं, इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। अब लाइक ये देखो, इसको मैं करता हूँ प्ले, चेक करो। इस टाइप की चीज़ें एंड्रॉयड में आप लोग सीखने वाले हो इस सीरीज़ में। अब ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ में आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को बताना है। ये देखो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह आप लोग कह रहे थे कि भाई सीरीज में लेकर आओ, हमें बताना कि कैसे होता है या कैसे बनाया जाता है। और भी कई सारे हैं जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, लाइक ये दिखाता हूँ। काफ़ी सारे इफेक्ट्स आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि भाई ये चीज़ें एंड्रॉयड में पॉसिबल कैसे है, इस चीज़ों को बनाया कैसे जाता है। अभी देखो ये जो बेसिक टूल्स हैं इन्हीं से सारी चीज़ें बनाई जाती है। जब तक आपकी ये बेसिक चीज़ें नहीं कवर होंगी तब तक आप एडवांस में जा ही नहीं सकते हो। एक बार प्ले करता हूँ, आप साइड में देखो, उधर इधर देखो, ये रहा और ये वाला देखो। आपको मैं प्ले करता हूँ, देखो ये देखो, और ये इधर प्ले भी हो रहा है और भी कई सारे हैं, लाइक इनके पास चलता हूँ मैं। ये देखो, अब ये देखो ये इफेक्ट आपका, अब ये इफेक्ट देख लो। ये सारे इफेक्ट्स हैं जितने भी क्रिएट किए गए हैं, देखो अभी वो देखो। और ब्लास्ट वाला इफेक्ट था ना स्टार्टिंग में, आप लोग कह रहे थे भाई ब्लास्ट वाला इफेक्ट भी बताना, देखो ब्लास्ट वाला इफेक्ट हो गया। यहाँ पर ये लेजर इफेक्ट हो गया, वो आप लोगों का डबल लेजर इफेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली, सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैंने नेट को ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लाइक कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसको नेट जैसे मैं ऑन करूंगा तो भैया एड्स चालू हो जाएंगे। उसका झंझट मैंने नहीं पालना है। मैंने आप लोगों को पहले बेसिक टूल के बारे में बताना है, जब हम एडवांस में जाएंगे तब मैं नेट को ऑन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लस वाले पे चलते हैं एंड उसके बाद देखो आपको कुछ इस हिसाब का इंटरफेस होगा। इसके साथ और भी कई चीजें होंगी। एक काम करता हूँ, नेट ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, बाद में नेट को ऑफ कर दूंगा मैं। अभी जो है मैंने नेट को ऑन कर लिया। आप लोग नोटिस करो ये एड भी साइड में इन्होंने दे दिया, ये पॉपअप सा आ गया है। पहले नहीं था भाई, जब से अपने इस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज गए इन्होंने सब कुछ भर के रख दिया है। चलो अब वापस क्या करते हैं, इस पे चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पे प्लस पे क्लिक करना है। देन आपके पास कुछ इस हिसाब का इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप नेट को ऑन किए रहोगे तो। अब यहाँ पर आपके कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लाइक ये देखो आपको इसमें पेड कैरेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं जिसको लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को फ्री में 2000 से ज्यादा कैरेक्टर प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करोगे जिससे आपको बहुत सारे कैरेक्टर फ्री मिल जाएगा, आप लोग यूज कर सकते हो। और इनको ना यूज करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो कार के मॉडल भी देखने को मिल जाते हैं। ये देखो ये आपके कुछ कार के मॉडल्स भी अवेलेबल है जिनको हम यूज कर सकते हैं। और नीचे और भी चीजें लाइक ये देखो आपके ये फैन वाला हो गया ये, और ये देखो, और ये भी देखो, ये सारी चीजें हैं भाई इसमें। और एक क्यूब्स वगैरह हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ना ये जो मॉडल है इस पे आप जैसे ही क्लिक कर, तो मैंने अभी नेट को क्लोज कर दिया है जिसकी वजह से अब ऐड तो नहीं आना चाहिए जहां तक है। अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहला इंटरफेस आपका ये रहेगा। ऊपर आपको मूव टूल देखने को मिलता है। मूव टूल वही कि आप अपने कैरेक्टर को मूव करा सकते हो ऊपर नीचे, साइड में, डाउन साइड या अप साइड। ये देखो ये आपका रेड वाला अप डाउन वाला है, कुछ इस हिसाब का है। और इसमें साइड में देखो आप लोग ये बैक करने का ऑप्शन होता है, बट इससे देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। वैसे आप लोग इसे बैक कहते हो बट इससे कुछ और ऑप्शंस आते हैं। इससे आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो, लाइक कितने FPS पे करना चाहते हो, 60 FPS 2K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया लगा था मुझे। और कितने इधर देखो आपको ये भी दिख रहा है ना, कितने पिक्सल्स पे चाहिए, कितनी क्वालिटी आप लोग रखना चाहते हो, वो भी वाटरमार्क आप रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ये वाला रोटेट टूल। यहाँ से आप अपने कैरेक्टर को रोटेट करा सकते हो। अब इस रोटेट कैरेक्टर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आपको मैं छोटी सी वैसी एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ एंड अब छोड़ देता हूँ। मैं देखो स्टार्टिंग पे चलता हूँ, प्ले करता हूँ। ये देखो देखो कितनी आसानी से हमने एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट कर ली है। और इसमें ना एक ग्राफ वाला ऑप्शन आ गया जिससे थोड़ी सी इसकी जो एनिमेशन है स्मूथ हो जाती है। मैं प्ले करता हूँ, देखो ये सारी चीजें होती हैं। आपको ये भी समझ आ गया कि भाई इससे आप रोटेट करा सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके मैंने की फ्रेम हटा दिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्केल का। स्केल बोले तो इसकी हाइट आप लोग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लाइक इस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद स्केल पे क्लिक करूंगा, ये चेक करो इसकी हाइट में बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ या मोटा चौड़ा जो भी करना है। इसके साइड में आप लोग देखो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है कैरेक्टर को बनाने में, कैरेक्टर को डेकोरेट करने में, तो अंडो वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं इधर से बैक करता हूँ, देखो नॉर्मल कर चुका हूँ तो वापस नॉर्मल आ चुका है। अब नीचे आपको देखने को मिलता है मटेरियल का ऑप्शन। ये जो आपका है ना मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, देखो मटेरियल आप मटेरियल के नाम से ही समझ गए होगे कि मटेरियल का मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। लाइक घर में आपका कोई मटेरियल पड़ा होगा, लाइक सब्जी होगा, खाना होगा, कपड़ा होगा,
बेड होगा, फर्नीचर होगा, कुछ भी वो मटेरियल हो गया, ठीक है। मटेरियल का अब इसमें अलग होता है, मतलब मटेरियल का आप टेक्सचर यूज करने वाले हो। टेक्सचर बोले तो कलर, कलर कपड़े जैसे आपने पहन के रखे हैं, एक वाइट कपड़ा होता है, ठीक है, और वाइट कपड़े पे आप टेक्सचर लगा देते हो, लाइक कोई मॉडल बना देते हो, लाइक कोई पेंटिंग बना देते हो, लाइक नारुतो का कपड़ा पे डिजाइन कर दिया आपने, एक वाइट कपड़े में नारुतो का स्टिकर लगा दिया, वैसे ही कुछ होता है इसमें। देखो मैं इस पे क्लिक किया, इस पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये बॉल वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस बॉल पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। नेट ऑन रहेगा तो मुझे नहीं पता कि भाई कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेट वाला सिस्टम हम बाद में करने वाले हैं। ऐड बहुत परेशान करता है और मैं अभी प्रीमियम वर्जन नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम वर्जन में कुछ फीचर्स वर्क नहीं करते हैं, लाइक थोड़ा सा ग्लिच कर जाता है, बट सारी चीजें वर्क करती है, आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन, ठीक है, मैं कलर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप लोग नोटिस करो इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखो आप लोग इससे मॉडल्स के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। और हाँ, मेरी कोशिश ऐसी रहेगी, अगर 5th क्लास का बच्चा देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाए कि एनिमेशन बनाया कैसे जाता है, एनिमेशन को स्टार्ट कैसे करना है। मैं इस हिसाब से समझाने वाला हूँ, उसके पीछे का आपको लॉजिक भी बताऊंगा भाई, कि ये इसलिए हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, एक एक लॉजिक के साथ समझाने वाला हूँ, ताकि आप जब ब्लेंडर के कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडवांस में जाएंगे ना, ये एंड्रॉइड का जो आपको कोर्स देखने को मिल रहा है, ये मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एनिमेशन होता कैसे, एनिमेशन क्रिएट कैसे किया जाता है। देन आप लोग बड़े सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो सकते हो, लाइक ब्लेंडर, माया, क्योंकि एंड्रॉइड में जब आप लोगों को इतना समझ आ जाएगा ना कि एनिमेशन बनाया कैसे जाता है, फिर आगे काम ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं इधर ले लेता हूँ हल्का सा नॉर्मल, इसी को रखते हैं एंड ओके करते हैं। अब साइड में आपको देखने को मिलता है टेक्सचर का। देखो पहले मैं इसे व्हाइट कर लेता हूँ, क्योंकि अब टेक्सचर समझाने जा रहा हूँ। तो कलर आप लोगों को समझ आ गया, कलर का जो अपना सीन था कंफर्म। अब टेक्सचर क्या होता है, देखो टेक्सचर बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके लिए मुझे वापस से नेट को ऑन करके आपको मैं वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ आपको टेक्सचर के बारे में डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने सर्च किया है वुड टेक्सचर। अब ये वुड टेक्सचर क्या हो गया, लाइक देखो मैंने आपको जो कपड़े वाला बताया ना एग्जांपल, सेम वही चीज होता है। यहाँ पर देखो कितने सारे वुड के टेक्सचर आ गए। लाइक इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक टेक्सचर को, एक या फिर 4-5 टेक्सचर को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने बाद में भी काम आने ही वाले हैं। लाइक इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं और नीचे और स्क्रॉल करेंगे, इस टाइप के काफी सारे टेक्सचर्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इन्वायरमेंट टेक्सचर लिख दो, इसकी जगह लिख देता हूँ इन्वायरमेंट टेक्सचर। देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट के कुछ टेक्सचर्स आ गए, बट ये जो टेक्सचर है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। इसका जो यूज है वो अलग टाइप से होता है। आपका जो इन्वायरमेंट टेक्सचर होता है ना, वो मतलब एडवांस लेवल की चीज है। मैं आपको तो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ पहले से टेक्सचर्स वैसे अवेलेबल होंगे। मैं वापस से एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ और सबसे पहले नेट को क्लोज करता हूँ, ताकि ऐड अपने को विजुअल ना हो। तो मैंने नेट को ऑफ कर दिया, वापस इस पे चलूंगा, मटेरियल पे चलूंगा। टेक्सचर पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो प्लस वाला आइकन है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन जैसे मैं क्लिक करूंगा अपने पास कुछ ऑप्शन विजुअल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने टेक्सचर को सिलेक्ट करना होगा। तो देखो इसके ऊपर टेक्सचर लग चुका है। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ये किस हिसाब से हो गया, क्या चीज हो गया। तो ये चीज है कैसे, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना एक छोटा सा वैसे मॉडल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए। आपको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज कैसे होता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैं नॉर्मल सा अभी बना के आपको बस दिखा दे रहा हूँ कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे वर्क करती है। बस आप लोगों को समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे किया आपने, वो सब उतना मत ध्यान देना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज कैसे होता है, फिर आप लोग आसानी से चीजों को समझ पाओगे। लाइक सबसे पहले मुझे इस पे क्या करना होगा, लूप कट से इसे मैं चारों साइड लूप कट कर देता हूँ। अप्लाई करता है, मुझे नीचे से क्या करना है, इस 4 पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। अब ये क्यों सिलेक्ट कर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब सिंपल से इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये आपके ना मैंने एक टेबल सी बना दी है। अब मुझे क्या करना है, वापस मॉडल्स पे जाना होगा। मॉडल्स छोड़ो, मैं बैक करता हूँ इधर से। अब मुझे क्या करना है, इस पे टेक्सचर देना होगा। लाइक इस पे गया, टेक्सचर पे गया, हमारे पास जो टेक्सचर था सिलेक्ट किया, ये चेक करो आपके टेक्सचर आ चुका है। एक काम करो, मैं इधर ना थोड़ी सी इन्वायरमेंट लाइट वगैरह ऐड कर देता हूँ, तो थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, कई लोग न्यू आए होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि भाई ये कैसा सॉफ्टवेयर है, किस हिसाब से वो लोगों को, जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट करे थे कि भाई ऐसी चीज़ उन्हें सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस हिसाब से मैं इसमें पहले दे देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लाइक स्काई लाइट तो वैसे प्रो लेवल में आता है, लाइक ये देखो, बट वर्क कर गया नेट ऑफ करके भी, तो सही है ये चीज़। ये चेक करो, आपका ये हो गया। अब बाकी की टैक्सेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ और ऑप्शंस थे। अब इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन। लाइक देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसका क्या काम है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा है, अब इसका काम क्या है।
देखो रिफ्लेक्शन में कई टाइप की चीज़ें होती हैं। अब साइड में आप लोगों को थोड़ा एडवांस चीज़ें भी दिखा दूँगा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ स्मूथनेस वगैरह का आ जाता है, ठीक है? अब नोटिस करो कि इस पे क्या चीज़ मतलब हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस जो आप लोगों को दिख रहा है टेबल चेंजेस चेक करो, ये देखो, चेक करो। ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कैसे होता है और इसका काम क्या है। ये मैं अच्छे से आपको जब एक्सप्लेन करूँगा तब समझ आएगा। अभी इसको ऐसे नॉर्मल जो है ऐसे ही रहने दो। अब वापस से रिफ्लेक्शन पे चलता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं जैसे-जैसे सिलेक्ट करूँगा तो आप लोग चेक करो कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट होती जाएगी, ये देखो। अभी देखो थोड़ी-सी शाइनी हो गई है। अब मैं जैसे नॉर्मल रखता हूँ, इस पे रख देता हूँ कि लाइट पड़ेगा तो थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट होगा तो अच्छा लगेगा, देखो। और हाँ, ये इसमें एक जो है बग है, ग्लिच है, कुछ भी कह सकते हो, कि इसका जो रिफ्लेक्शन देखो इधर विज़ुअल हो रहा है, जैसे ही मैं इधर से हटा रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन हट जा रहा है। तो ये बग है, इसको शायद नेक्स्ट अपडेट में ये लोग सही कर दें तो सही रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि इस पे चलता हूँ। अब ये क्या चीज़ है? अब ये होता है आप लोगों का, ये देखो ओपेसिटी, लाइक ये देखो, ये ओपेसिटी होता है। ओपेसिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। लाइक ये ना किस लिए काम आता है? आप गिलास बनाते हो, लाइक मैं वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ, गिलास का मतलब क्या चीज़ है। स्क्रॉल करता हूँ एंड मॉडल पे चलते हैं, क्यूब पे चलते हैं। क्यूब को मैं ऊपर रखता हूँ, इसको स्केल करके मैं डाउन कर लेता हूँ। थोड़ा-सा इसकी साइज़ को बड़ी करूँगा, थोड़ा-सा और इसे बड़ा करना चाहूँगा। अब ये मैं एकदम डीपली क्यों समझा रहा हूँ दोस्त, ये इसलिए मैं आपको इतना डीपली समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब ब्लेंडर स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें भाई समझने का टाइम नहीं होगा आपके पास। उधर बहुत सारी एडवांस चीज़ें होती हैं। आपको अगर बेसिक थोड़ी क्लियर होगी ना तब आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। लाइक इस पे गया मैं, अब देखो इस पे क्लिक करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले कलर दूंगा मैं, लाइक ये वाटर कलर देता हूँ। उसके बाद में मैं रिफ्लेक्शन पे जाऊंगा। देखो मैं वाटर कलर हल्का सा देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे मिल्की वे में रखूंगा और रिफ्लेक्शन पे चलना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन पे गया, लाइक ये देखो, एक तो देखो 2 टाइप से बना सकते हो, जैसे कि एक रिफ्लेक्ट ऐसे कर दिया, तो अभी देखो ये ऐसा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चलता हूँ, अब देखो, अब इसे गिलास बना देने वाला हूँ मैं, देखो। इसको नीचे का विज़ुअल हो रहा है, वो गिलास बन चुका है आपका ये। एक गिलास हमने क्रिएट कर दिया है और इसी टाइप से चीज़ें क्रिएट होती हैं। अभी ना इसमें आप लोगों को फिज़िक्स एनिमेशन भी देखने को मिलने वाला है। फिज़िक्स एनिमेशन मतलब तोड़ने-फोड़ने वाला जो भी होता है, वो चीज़ें भी आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि इसका क्या काम होता है। आप इससे ग्लास वगैरह क्रिएट करा सकते हो। आप उसके साइड में कुछ और ऑप्शन है, लाइक मैं क्लिक करता हूँ इस पे। और हाँ, एक और चीज़, जितनी भी चीज़ें आप लोग क्रिएट कर रहे हो इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो नाम देखने को मिल जाएगा। लाइक हम क्यूब यूज़ कर रहे हैं, हम स्काई यूज़ कर रहे हैं, एक और क्यूब यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो इस पे क्लिक किया तो साइड में आप लोग कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पर इसका आप रीनेम कर सकते हो। लाइक मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो रीनेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब ये जो क्यूब है इसको लिख देते हैं मिरर, ठीक है? मिरर या ग्लास लिख देते हैं, ग्लास लिख देते हैं, ठीक है? ओके करते हैं एंड नोटिस करो इधर ग्लास लिखा गया। आप जब मॉडल्स को क्रिएट करोगे ना, मॉडल को डिज़ाइन करोगे तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई नेम टाइम टू टाइम चेंज करते रहना, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। अब ये हो गया, ठीक है? अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले वापस मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, इस पे चलता हूँ। अब आता है आप लोगों का एक और टेक्सचर वाला ऑप्शन। अब ये और ये भाई बहुत ही एडवांस लेवल का ब्लेंडर में, बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। अब इस टेक्सचर के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊँगा, जब मॉडल को हम क्रिएट करेंगे, मॉडल को डिज़ाइन करेंगे, एनिमेशन देंगे, या चीज़ों को जैसे-जैसे एडवांस में लेकर जाएँगे। अब ये टेक्सचर करता क्या है? ये ना आपका जो मॉडल होता है, उसको थोड़ा रियलिस्टिक लुक में बदल देता है। अब मतलब आई नो समझ नहीं आ रहा। जैसे देखो, अभी ये जो आप लोगों के देखने को मिल रहा है, इस पे अभी शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्शन लाइट नहीं, पॉइंट लाइट लेता हूँ। अब इसकी मैं थोड़ी-सी इंटेंसिटी को हाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ। देखो अभी क्या है कि इसका जो टेक्सचर है, इस पे जिस हिसाब से शाइन पड़ रहा है, अभी ये मतलब वो रियलिस्टिक लुक नहीं दे पा रहा है। बट ये जो नॉर्मल टेक्सचर होता है, इसकी मदद से आपका ये जो लुक है ना, वो एकदम ही रियलिस्टिक, अल्ट्रा रियलिस्टिक हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई लोग इस चीज़ को ढंग से समझते ही नहीं है भाई। इस चीज़ को अच्छे से समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके एनिमेशन में। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ये भी रिफ्लेक्शन वाला है। अब मैं पहले इधर बैक करता हूँ, आई थिंक मैंने इसे छेड़ दिया था थोड़ा-सा। अब जैसे ये रिफ्लेक्शन पे गया, अब रिफ्लेक्शन में भी आपको एक टेक्सचर देखने को मिलता है। मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब इसको देखो, इसको आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा इसका क्या काम है। इसको अपन अभी जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब नॉर्मल आप देखो, ये भी आपको इसमें 2 नए ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं।
इसके बारे में आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये जितने भी ऑप्शन है बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ये रीनेम वाला तो पता ही कि आप लोग इसका नेम को चेंज कर सकते हो, लाइक मटेरियल का नेम जो भी रखना चाहो, लाइक मटेरियल का नाम लिख देते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जो मटेरियल का नेम है ये चेंज हो जाने वाला है। अब ये काम क्या था, आप इधर मल्टीपल मटेरियल क्रिएट कर सकते हो, लाइक मैं देखो एक और क्रिएट करा, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इस मटेरियल पे मैं कुछ दूंगा कलर तब जाके होगा, वरना मैं इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा तो आप लोग नोटिस करोगे मटेरियल का ऑटोमेटिक उस पर सिलेक्ट हो जाने वाला है। वापस मैं इस पर क्लिक किया, मटेरियल पे गया एंड लास्ट में जो डिलीट वाला ऑप्शन है, लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इधर से डिलीट का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करूंगा तो मटेरियल डिलीट हो जाने वाला है। एंड वापस से मैं इस पे नॉर्मल आ जाता हूँ। चलो आपका जो पहला देखो, पहला 1 2 3 4 4 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, जो काफ़ी एडवांस चीज़ें थी जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद नीचे कुछ और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइक देखो ये स्मूथनेस, आप लोगों के जो स्मूथनेस, उसके बाद आता है आपका मॉडलिंग, ये स्मूथनेस मॉडलिंग रीनेम, और भी नीचे लाइक कॉपी, फिर हाइड, फिर डिलीट। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखो पहले जो 4 पॉइंट थे इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल रखा। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस, हमने मॉडलिंग तक कवर कर लिया था, उसके बाद आता है स्मूथनेस। इस स्मूथनेस के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये आपके मॉडल को स्मूथ कर देता है। लाइक मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं स्मूथनेस पे जाऊँगा, ये देखो ये स्मूथनेस है, इसको जितना हाई कर दूंगा उतना ज़्यादा ही स्मूथ हो जाएगा। मुझे पता है इसमें आपको थोड़ा समझ नहीं आने वाला है, फिर भी देखो आप इसकी शार्पनेस देखो, इसकी जो साइड में शार्पनेस है यहाँ पर नोटिस करो, आपको ये जो दिख रहा है ना शार्पनेस, इसके बारे में लाइक मैं वापस से स्क्रॉल करता हूँ। सबसे पहले क्लिक किया, स्मूथनेस पे गया। अब देखो जैसे जैसे मैं इसे कम करूंगा आप लोग नोटिस करो इसकी जो शार्पनेस है कम होती जाएगी। यहाँ पर जो इसके कोने में ना, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। अभी किस तरीके से इसकी शार्पनेस है, देखो अभी शार्पनेस पूरी खत्म होगी। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके फुल करूंगा आप लोग नोटिस करो किस हिसाब से हो गया, एकदम शार्प हो गया, मतलब थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, वैसा शार्पनेस हो जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक फील देता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब जैसे जो लाइट है इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट लाइट है, इसको सिलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल करके हम डिलीट कर देंगे। अभी देखो अभी इसकी शार्पनेस आप लोगों को समझ आएगी। ये देखो आप लोगों ने दूसरे एपिसोड में ये ग्लास बनाना सीखा था, अब बाकी की चीज़ कवर करने वाला है। देखो अब इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद मॉडलिंग आता है। ये मॉडलिंग के बारे में मैं प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करूंगा 4th एपिसोड में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है। यहाँ पर आप लोगों को ये रिंगिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, रिंगिंग का जो है अलग मैं सेपरेट रखने वाला हूँ, इसको भी सेपरेट रखूंगा। बाकी अब इन चारों को मैं अलग वाले में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत एडवांस टूल है। हम एक घर बनाने वाले हैं और टेबल चेयर एटसेट्रा काफ़ी चीज़ें बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसमें मैं प्रॉपर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बाकी के टूल्स रह जाने वाले हैं। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको ये रीनेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको पता है ये रीनेम के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रीनेम पे क्लिक करता हूँ, इस क्यूब की जगह मैं लिख देता हूँ मिरर, या क्या लिख सकते हैं, ग्लास लिख देते हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं ग्लास। टिक करने के बाद यहाँ पर साइड में जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्लास है और कौन सा क्या चीज़ है। अब इसको मैं हटाता हूँ, लाइक ऊपर वाला ग्लास है ना ये, ठीक है, ये ग्लास हो गया। हमने इसका नाम भी ग्लास लिखा हुआ है। और एक चीज़ नोटिस करो, इसके साइड में जो है ये शैडो पड़ रहा है। अब ये शैडो है क्या और कैसे, मतलब ये जो बैकग्राउंड में अभी आपने स्काईलाइट लगाया था उसके कारण है। मैं इसको देखो इधर करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे इसकी जो शैडो यहाँ पर भी पड़ रही है। अब ये है कैसे, कैसे वर्क करता है, शैडो कैसे देता है, तो ये मैं लाइटिंग वाले में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। देखो अभी मैं एक छोटी सी वैसी एनिमेशन क्रिएट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बारे में आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या क्या चीज़ें। अब एनिमेशन को आप लोग एडवांस कैसे लेकर जाने वाले हो, लाइक मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप लोग शैडो ध्यान देना, ठीक है। देखो नोटिस करो, ये देखो शैडो भी जा रही है ना। एक और बार प्ले करता हूँ, देखो देखो ये आपकी एनिमेशन होगी। इस एनिमेशन को आप रेंडर कैसे कर सकते हो, गैलरी में सेव कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड कैसे कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर ना आपको वैसे ही थोड़ा थोड़ा एनिमेशन करके बता दे रहा हूँ। अब इसमें आप लोगों को एक फिजिक्स एनिमेशन देखने को मिलता है, ये वाला। फिजिक्स एनिमेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बाकी के टूल्स को देख लेते हैं। और एनिमेशन को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं, तो इससे नॉर्मल डिलीट करते हैं, इसे आगे करते हैं, थोड़ा बैक कर देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया हूँ। अब नीचे देखो रीनेम के बाद आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कॉपी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो इसका डुप्लीकेट बन जाने वाला है। ये देखो बन गया ना डुप्लीकेट, ये चेक करो, ये दो दो आपके गिलास हो चुके हैं। कॉपी से डुप्लीकेट होता है। हाइड वाला देखो ये क्या होता है कि आप किसी मॉडल को हाइड कर सकते हो। लाइक मैं सेकंड वाले को हाइड कर देता हूँ, इस पर क्लिक किया,
एंड उसके बाद हाइड पे क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाने वाला है। बट ये आपके इस पूरे सीन में अवेलेबल है। आप साइड में क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अभी कहीं पर भी टैप करूंगा तो ग्लास टैप नहीं होगा, बट उसको मुझे लाना है तो यहाँ पर देखो ग्लास वाला चेक करना होगा। ये देखो हाइड वाला बना है, इस पर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, वापस नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर देखो ये नीचे दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो वापस आ जाने वाला है। हाइड अनहाइड इसी से होता है। इसे हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। उसके बाद मुझे डिलीट करना है तो वापस मैं सिलेक्ट करूंगा एंड डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाने वाला है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखो उसके नीचे डिलीट के बाद आता है आपका फिजिक्स एनिमेशन। इसके बारे में हम अच्छे से और काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स एनिमेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देखने के और सीखने के बाद आपको मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें एडवांस लेवल में होती है। अब वो क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ तक समझ आ चुका आप लोगों को। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, मैं आप लोगों को बाकी की चीज़ें बताता हूँ। मैंने क्या किया, साइड में यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरे कुछ और ऑप्शंस विजुअल हो गए हैं। देखो मॉडल आ चुका है। मॉडल पे आप लोगों को पता है जैसे क्लिक करोगे तो आपके सारे मॉडल विजुअल हो जाने वाले हैं, जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है आप लोगों का टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करके, ठीक है, अभी देखो ये सीधा नहीं है, मैं इधर जाऊँगा तो ये थोड़ा सीधा हो जाने वाला है। अब इस पे मैं क्लिक करके इसको रीनेम करना है तो नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोगों को दिख जाएगा योर टेक्स्ट है। जैसे इधर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, इधर सब्सक्राइब लिखा है एंड ओके करता हूँ तो देखो सब्सक्राइब आप लोगों का लिखा गया है। इसको भी आप लोग एनिमेट कैसे कर सकते हो, हर एक चीज़ को आप लोग एनिमेशन में एनिमेट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड ही आपका आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हो, डेकोरेट करते हो। उसके बाद ये देखो साइड में आपको फॉन्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। या फिर आप अपना कोई फॉन्ट देना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो बाहर से ले आके। लाइक इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये कर्सिव में आ गया सब्सक्राइब का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड उसके बाद आता है, इसमें ज़्यादा टेक्स्ट का कुछ रोल नहीं था, बस ये नॉर्मल चीज़ें थी। टेक्स्ट के साथ और भी चीज़ें लाइक देखो फ्रंट आप लोगों को समझ आ गया है। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या चीज़ है, अब इसको लेफ्ट साइड लेकर जाना है, राइट साइड लेकर जाना है, ये कहाँ पर लेकर जाना है, नीचे वाला है, ठीक है। ये देखो ये इसके लिए होता है, तो इसको आप छोड़ दो। उसके बाद इसमें भी वही स्मूथनेस वाला सिंपल सा वही रहता है, वही फंडा है, कोई अलग चीज़ नहीं है। बाकी की चीज़ें भी सेम है, डिलीट करके मैं हटा देता हूँ। अब आता है आप लोगों का लाइटिंग। देखो लाइटिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसको अच्छे समझे आप लोग अपनी एनिमेशन को एडवांस लेवल में नहीं ले जा सकते हो। मैं इसके लिए बैक चलता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, बैक चलता हूँ। अब मुझे वापस से प्लस पे जाना होगा। अब मुझे क्या करना है, एक सबसे पहले क्यूब लेते हैं। अब मैं आप लोगों को लाइटिंग समझाने वाला हूँ। लाइटिंग को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लाइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना आप कोई भी चीज़ को अच्छे से काम नहीं करा पाओगे। अब इस पर कर दिया मैं ये। अब देखो एक बार मैं इधर चलता हूँ एंड सिंपल सा वापस बैक करते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं लाइट पे चलूँगा। अब आपको दो टाइप की लाइट को मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा। देखो अभी पूरा डार्क है, इसको मैं क्या करता हूँ, वापस आ चुके हैं। अब मुझे एक और क्यूब चाहिए होगा। ओके मैं बार बार बैक कर दे रहा हूँ। वापस मॉडल पे चलते हैं, क्यूब लेते हैं, क्यूब को ऊपर करता हूँ मैं। और यहाँ पर क्या करूँगा, अब लाइट लेने वाला हूँ। ये जो आपका लाइट है ना, लाइट पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते हैं, अब आपको 3-4 टाइप के लाइट देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें हम लाइट को भी समझेंगे। लाइट को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्काई लाइट है, पॉइंट लाइट है, डायरेक्शन लाइट है और ये स्पॉट लाइट है। अब इसका काम क्या होता है, देखो स्काई लाइट तो आपको पता है कि स्काई लाइट से आप लोगों को कुछ इस हिसाब से स्काई लाइट आ जाता है। बट यहाँ पर देखो स्काई लाइट हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, स्काई लाइट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ और ऑप्शंस विजुअल हो जाते हैं। अब इनका क्या काम है, लाइक मूव टूल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो स्काईलाइट को आप मूव नहीं करा सकते। देखो स्काईलाइट मूव नहीं हो सकता है, ना ही स्काईलाइट को आप ढंग से रोटेट कर, देखो स्काईलाइट रोटेट भी नहीं होता है। स्काईलाइट को आप स्केल भी नहीं कर सकते हो, बट स्काईलाइट की टाइमिंग को आप घटा या बढ़ा सकते हो। देखो अभी यहाँ पर चेक करो, आपकी पूरा अंधेरा हो चुका है। देखो अभी वापस से मैं इधर उजाला करता हूँ तो ये हो जाएगा। अब आप लोगों को ना एक छोटी सी और एनिमेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ इस लाइट की मदद से। सिंपल से क्या करूँगा, अपने मॉडल पर मुझे क्लिक करना होगा। मैं क्यूब पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले लाइट पे जाके मैं थोड़ी सी रोशनी कर देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे विजुअल नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। एक टाइमिंग पे जाता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर देता हूँ, एनिमेशन पे क्लिक करूँगा और ओपन एनिमेशन करता हूँ। देखो ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस क्यूब को क्लिक करना है, प्लस करना है, प्लस करते हैं, फुल करते हैं, स्टार्टिंग में चलता हूँ। अब मुझे लाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। लाइट पे वापस से एनिमेशन दूंगा। मैं दोनों पे एनिमेशन देने वाला हूँ ना, इसलिए इसको अलग अलग करके मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, वापस लाइट पे क्लिक करता हूँ। अब लाइट पे ना वापस जाने के बाद यहाँ पर जो टाइमिंग, मैं इसको 0 कर दूंगा। सबसे पहले पहला की फ्रेम दिया। की फ्रेम को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि की फ्रेम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हो
तो आपकी एनिमेशन जो है नेक्स्ट लेवल पे होगी। लाइक मैं इसको थोड़ा सा हाई करता हूँ और इतने पे रख के एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। अब स्टार्टिंग पे चल के आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पे वेट, जो अपनी लाइटिंग की फ्रेमिंग है आई थिंक लगी नहीं है इधर। ओके, टाइमिंग पे गए, देखो अब हो चुका है, लाइटिंग का की फ्रेमिंग अपना लग चुका है। एक बार प्ले करता हूँ, देखो कैसा लग रहा है। नाइट से देखो, जब नाइट से डे होता है तो देखो काफ़ी एडवांस लेवल की एनिमेशन लगती है। इस टाइप की चीज़ें क्रिएट करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं देखो इसे हटाता हूँ, क्योंकि लाइट हम इधर नॉर्मल रखने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, आपको बाकी के लाइटों के बारे में बताऊँगा। देखो स्पॉट लाइट के साथ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक रीनेम वगैरह। अब मॉडलिंग में देखो कुछ दिख रहे थे ना आपको, और कुछ चीज़ें हैं। जैसे वापस से मैं बैक करता हूँ एंड अपने मॉडल पे क्लिक करेंगे। मटेरियल पे जाके तो मटेरियल वाला हमने देख चुका है। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। लाइटिंग लाइटिंग का है ना, लाइटिंग के हम बाकी के चीज़ों को कवर करते हैं। मैं आपको बीच में ही बता दूंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जब हम एनिमेशन करेंगे तब वो बताऊंगा, अभी थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अब मुझे क्या करना, आप ये पॉइंट लाइट आपको समझाता हूँ। देखो पॉइंट लाइट पे जैसे क्लिक करते हो तो आप लोग नोटिस करो एक अलग सी लाइट आ चुकी है यहाँ पर। देखो अगर मैं हटा देता हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ये लाऊंगा तो विजिबल हो जाएगा। देखो अभी ये आपको लाइट दिख रही है, तो कोई आपको दिख रहा है ना छोटा सा जो है। अब ये वर्क कैसे करता है, यही सारी चीज़ें जो आपके एनिमेशन को हाई लेवल की बनाती है। अब यहाँ पर अब देखो आपको ये पता है, मूव टूल से मूव होगा, रोटेट से रोटेट होगा, स्केल से स्केल होगा। कलर वाले पे क्लिक करके मैं लाइट की कलर को चेंज कर सकता हूँ। लाइक इसे मैं येलो कर देता हूँ, नीचे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकता हूँ। देखो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगा। बट इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि थोड़ा अजीब सा लगता है। देखो अजीब सा लग रहा है ना, तो इंटेंसिटी मैं कम रखता हूँ थोड़ा, और इसकी रेंज को मैं कर देता हूँ 25, मतलब थोड़ा सा इसे बढ़ा दिया हूँ। देखो, और इसकी जो लाइट को कर देता हूँ वापस से वाइट, ठीक है। और इसके जो फ्लोर है इसमें हम टेक्सचर दे देते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट टेक्सचर या फिर टेक्स्ट देखते हैं, कोई इसी में से एक टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक इस पे चलता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है, ये आपका कुछ इस हिसाब का टेक्सचर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, वापस से लाइट पे क्लिक करना है, रेंज। अब ये शैडो हो गया, ठीक है। शैडो क्या होता है कि आपका इधर शैडो दिखेगा, विजुअल होगा तो शैडो विजुअल होता है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए मुझे फ्लोर को आई थिंक वाइट ही करना पड़ेगा। देखो साइड में शैडो दिख रहा है ना, बट वैसे विजुअल नहीं हो रहा है। वापस इधर चलता हूँ तो आप लोग नोटिस करो कि यहाँ पर आपको शैडो विजुअल हो रहा है। और यही चीज़ है कि आप लोगों का जब आप बैक करते हो तो नहीं दिखता, मतलब मॉडल वाले सेक्शन से अब तो नहीं दिखता है। ये थोड़ा सा इसका ग्लिच सा है, तो आई थिंक ये जस्ट इसको जल्दी से ठीक कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे क्या है कि देखो आपको ये भी समझ आ गया कि इससे ये होता है, ये पॉइंट लाइट का काम होता है। लाइक वापस से मैं मॉडलिंग पे चलता हूँ और उधर ही समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उधर ही समझाने लायक है, इधर समझा नहीं पाऊंगा मैं आप लोगों को। लाइक मैं वापस से लाइट पे चलता हूँ, यहाँ पर मैं मॉडल को सिलेक्ट किया, मटेरियल पे गया, ओके। देखो ये सारी चीज़ें, ये आपका पॉइंट लाइट हो गया। अब इसी के साथ आता है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट क्या करता है कि यहाँ पर एक गोला सा ऐसे करके देता है, ऊपर से लाइट पड़ेगी और लाइट की क्या है कि नीचे रेस पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा। एक काम करता हूँ, वापस लाइट पे चलता हूँ, डायरेक्शन पे चलता हूँ। देखो डायरेक्शन लाइट वर्क कैसे करता है। इसकी डायरेक्शन देखो आप लोग, इसकी डायरेक्शन इधर को है तो लाइट जो जितनी पड़ेगी ऐसे पड़ने वाली है। आप लोगों को पता है ना, एक खंबा होता है, खंबे पे एक लाइट लगी रहती है जो नीचे की तरफ ऐसे रेज देता है, ठीक है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, सिंपल सा समझने की कोशिश करो। मैं आपको बाद में जब हम एनिमेशन बनाएंगे तब आपको दिखा दूंगा। ये लाइट होगी, ठीक है। नीचे एक बंदा जो है चेयर पे ऐसे बैठा हुआ है, सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये होती है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से होती है। एक रोड हो गया, जैसे कि रोड है, ये आपकी कार है, ठीक है। ये कार है, ठीक। अब रोड पे आपको पता है कि लाइटें लगी रहती हैं, ये ऐसे लाइटें लगी रहती हैं। अब इनकी रोशनी नीचे पड़ती है ना ऐसे,
तो वही चीज़ होता है स्पॉटलाइट में आपका। अब समझ गए होगे, इतना तो भाई समझदार हो ही, ज़्यादा इसको मैं गहराई में नहीं लेकर जाऊँगा। अब सेम स्पॉटलाइट का भी होता है। देखो स्पॉटलाइट को जैसे मैं नीचे करता हूँ तो ये देखो, इसकी विज़ुअल हो रही है, शैडो इसकी विज़ुअल है। तो इसका जो अभी काम है काफ़ी सही है। देखो जैसे मैं इसकी शैडो कम करूँगा तो कम होगी, इंटेंसिटी हाई करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे, देखो इंटेंसिटी हाई करने से इसमें किस तरीके से फ़र्क पड़ जाता है। तो ये होता है आपका स्पॉटलाइट। अब मैंने शायद स्पॉटलाइट सेलेक्ट किया था, नहीं मैंने डायरेक्शन लाइट सेलेक्ट किया था। तो ये डायरेक्शन लाइट है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। स्पॉटलाइट मैंने आपको समझाया तो था ना, ट्रैफिक वाला जो एग्जांपल दिखाया आपको, वो स्पॉटलाइट ही होता है। अब डायरेक्शन लाइट में क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन में लाइट देता है। लाइक ये मैं इस डायरेक्शन में करके रखा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में किया हूँ तो इस डायरेक्शन में पूरा एरिया कवर करने वाला है, ऐसे। ठीक है, मतलब इधर का जो एरिया रहेगा, इतने पे जो एरिया रहेगा ये डार्क रहेगा, ठीक है, ये डार्क रहेगा। बट इधर का जो एरिया रहेगा ये पूरा आप लोगों का क्या रहेगा, लाइटिंग से कवर रहेगा, जो लाइट अपनी रहने वाली है। लाइक इसको मैं जैसे ही रोटेट करता हूँ, नोटिस करो, देखो मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पर, देखो अब पीछे का एरिया डार्क हो गया, ये वाला सारा एरिया डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, बट इधर लाइट हो गया। ठीक है, ये होता है आप लोगों का डायरेक्शन लाइट का काम। अब डायरेक्शन लाइट भी समझ आ गई है, ये मैं इतना गहराई से समझा के रहा हूँ। देखो आपको लाइटिंग की नॉलेज नहीं होगी ना, आपकी एनिमेशन भद्दा हो जाएगा भाई, बिल्कुल बढ़िया नहीं बना पाओगे, गारंटी देता हूँ। लाइटिंग से ही आपकी जो सीन्स है, आप जो मॉडल को क्रिएट करोगे, जो भी एनिमेशन, जो भी रेंडर करने वाले हो, उसी से बढ़िया लगता है। बिन लाइट का बकवास लगेगी। अब देखो यहाँ से मैं लाइट को डिलीट कर देता हूँ। क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि भाई क्या है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है? कुछ भी समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ भाई, एग्जाम्पल से ही आप लोग अच्छे समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये बनाया हुआ है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये देखो ये जो बनाया हुआ है, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये जो जितने भी लाइट हैं इसको मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ डिलीट कर दूँ, और इस लाइट को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, अब अप्लाई करता हूँ, कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई। इसके साथ और भी चीज़ें हैं, लाइक मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें ना एक के साथ एक कवर किया हुआ है। इसके बारे में आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या क्या चीज़ें होता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अच्छा नहीं लग रहा, बट यहीं पर जैसे ही मैं लाइट को ऐड करता हूँ तो आप लोग नोटिस करो किस हिसाब से चीज़ें आ जाती हैं। ये होता है लाइटिंग का काम, एक अलग सा लुक दे देता है, एक अलग सी वैल्यू क्रिएट कर देता है आपके मॉडल में, आपके एनिमेशन में। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ अच्छे से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर भाई समझ जाना तब बढ़िया रहेगा। उसके बाद देखो आता है स्पॉटलाइट, मैंने आपको समझाया ना स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट जो मैंने एग्जांपल दिया था वैसे ही वर्क करता है, कुछ अलग नहीं है। अब स्पॉटलाइट में सबसे पहले मुझे इंटेंसिटी और रेंज दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉटलाइट काफ़ी दूर से ये लाइट को इरेज करता है, इसलिए थोड़ा सा ये नखरेबाज है। ठीक है, समझ लो नखरा करता है बस। तो यहाँ पर देखो स्पॉटलाइट को मैंने बढ़ा दिया है, तब ये जो लाइटिंग है विजुअल हो रही है। बट इसके साथ आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, ये नहीं सोचना है कि भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा तब ये चीज़ें होने वाली है। खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि जब तक मैं एनिमेशन लेकर नहीं आने वाला हूँ, जब तक मैं चीज़ों को एडवांस में नहीं लेकर जाने वाला हूँ, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को उस लेवल का नहीं सिखा पाऊंगा या समझा पाऊंगा जिस लेवल का मुझे पता है। ठीक है, बाकी हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आएगा कि स्पॉटलाइट लाइटिंग के लिए काम आता है। आप लोगों को 4 टाइप के लाइटिंग समझाया, चारों टाइप के लाइटिंग समझ आ गई है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट में पूछ सकते हो। लाइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को इस हिसाब की चीज़ें क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर लाइटिंग लेता हूँ, ठीक है, लाइट लेता हूँ, लाइट को मैं इधर करता हूँ, और इसको मैं देखो कोई और कलर दूंगा तो बेकार लगेगा, बट जैसे ही मैं येलो देता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो देखो किस हिसाब का लगने वाला है। लाइट का कमाल है, अभी देखो कैसा लगेगा, ये देखो क्या खतरनाक लग रहा है। मतलब लाइटिंग का खेल होता है दोस्त, लाइटिंग जैसे रखोगे, लाइटिंग आपकी जैसी रहेगी। अब देखो जैसे मैं कम करूँगा कुछ इस हिसाब की हो जाएगी, ये देखो, ये लाइटिंग का खेल होता है। अब लाइटिंग आप लोगों को समझ आ गई, अभी के चैप्टर में हमने क्या कवर किया एक बार देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को जो जो समझाया उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले जो लाइट थी अपनी स्काई लाइट, इसकी टाइमिंग मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, बिना उसके काम नहीं होने वाला है। चलो ये मैंने नॉर्मल कर दिया है। अब देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने ये कवर कर लिया, मॉडल का सेक्शन कुछ जो था कवर कर चुका है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, लाइक बैक करता हूँ, यहाँ पर मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आएगा ना बाकी के। अब यहाँ पर हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। मटेरियल में कुछ थे उसको नहीं कवर किया, मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। कल हम मॉडलिंग को देखेंगे, मॉडलिंग कुछ मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, कल नहीं, जब भी आएगा आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से सिखाया जाएगा। रीनेम भी कवर कर लिया, कॉपी भी कवर कर लिया, हाइड भी कवर कर लिया। उसके नीचे आपका डिलीट है,
ये भी कवर हो चुका है। फिजिक्स एनिमेशन के बारे में आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। इधर जो बाकी के ऑप्शन हैं इसको भी कवर कर चुके हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको रीनेम और चीज़ों को समझना होता है। इसको भी बहुत अच्छे से समझना होता है, तब आप एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। एंड देन आपका की फ्रेमिंग आता है। की फ्रेमिंग हम धीरे-धीरे समझने वाले हैं। लाइक मॉडल्स को जब क्रिएट करना आप लोग सीख जाओगे ना, उसके बाद मैं की फ्रेमिंग और बाकी की चीज़ों पे जाने वाला हूँ। क्योंकि धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को एडवांस तक लेकर जाएँगे, तब जाके मज़ा आने वाला है। और हाँ, हर एक बंदा भाई हाइप कर देना वीडियो को, कमेंट भी कर देना। आपके एक-एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ना इस तरह कंटेंट बनाने में फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, आपको भी पता है कि भाई इस टाइप के कंटेंट अभी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी गहराई से कोई नहीं समझाने वाला हमारे चैनल के अलावा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी एनिमेशन की जर्नी स्टार्ट हो रही है, खत्म नहीं हो रही, स्टार्ट हो रही है। अभी आप चीज़ों को और एडवांस लेवल में सीखने वाले हो। बताऊँगा कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ होगा, और बता देना कि वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। चेक करता हूँ। सबसे पहले प्लस वाले पे क्लिक करता हूँ मैं। इधर प्लस पे क्लिक किया और आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पता ही है। इसके बारे में बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैं बैक करके अपना पुराना वाला जहाँ पर खत्म किए तो वहीं पर चलता हूँ। लेकिन वापस मैं इसी पे आ चुका हूँ। अब मैंने ना इधर एक लाइट सेपरेट ले ली है, बट आप लोग नोटिस करोगे इधर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्काई वाला। अब इधर में देखो, ये दिख रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको कोई 2 स्काई देखने को मिलते हैं। अब ये है क्या चीज़? इसके साथ और भी स्काई आता है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा नेट ऑन करके। ओके, तो मैंने अभी नेट को ऑन कर दिया। यहाँ पर देखो स्काई वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपके सामने एक और आ गया ऑप्शन। ये देखो, एक नवा स्काई का ऑप्शन आ गया है, और ये भी एक नवा ही है, नाइट टाइम वाला और डे टाइम वाला। आपको तीनों यूज़ करके दिखाता हूँ कि तीनों कैसे लगते हैं और कैसा आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ना एनवायरनमेंट में एक अलग सा लुक दे देते। जब मॉडलिंग करते हो, एनिमेशन देते हो, तो एक नेक्स्ट लेवल की लुक के लिए बहुत काम आता है। बस इसे आप बाहर से भी यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कैसे होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के लिए नॉर्मल सा मैंने आपको बता ही चुका है। अब मुझे स्काई पे जाना है। पहले हम डे वाला सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैंने इसे सिलेक्ट किया तो आपका डे वाला है। अब डे वाले में देखो, इसकी शैडो देखो किस हिसाब से दिख रही है, नीचे शैडो भी आ रहा है। आप बताओ कि ये किस तरीके का मॉडल का लग रहा है। अब बताओ ये कैसा लग रहा है। अभी इसकी शैडो किस हिसाब की लग रही है, कुछ याद आ रहा होगा, अंतरिक्ष में घूमता रहता है। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा है, क्या चीज़ है। उसके बाद देखो, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाले पे चलता हूँ। पहले मुझे इसे डिलीट करना होगा। डिलीट आपको पता है कि साइड से इधर से सिलेक्ट करके डिलीट करता है, मैं डायरेक्ट कर चुका। अब नेक्स्ट आता है आपका नाइट वाला। नाइट पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो, आपका नाइट वाला कुछ इस हिसाब का होगा, जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं ना थोड़ा एडवांस चीजें लेकर जाऊंगा तो आप लोगों को देखने में मजा आएगा, और सीखने में तो भाई ऑफकोर्स आ ही रहा है मजा। इसको भी डिलीट करते हैं। वापस इस स्काई पे चलता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, देखो। अब ये बोल रहा है कि भैया पैसे वैसे लगाओ, तो वो जरूरत नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ, बैक करता हूँ, लग चुका होगा। ये देखो, आपका कुछ इस हिसाब का आ चुका है। अब ये काम कैसे होता है, क्या चीज यूज है इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ये आपका शैडो वगैरह में यूज होगा, जब आप मॉडलिंग वगैरह करोगे या कोई मॉडल लेकर आते हो हाउस वगैरह का, तो उसमें यूज होता है। कैसे होगा इसी सीरीज में पता लगेगा, और इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई न्यू फीचर है तो ये बताना भैया अपना काम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल सा वापस से मैं बैक चलता हूँ। इसमें यही एक बात है कि भैया ऐड आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। नॉर्मल से इसे मैं कट कर देता हूँ। देखो, एक और ऐड आ चुका है, और इसको मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपको वो फीचर दिखाना है। नॉर्मल से कट करता हूँ। अब अपने को एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। अब फिर से ऐड आया तो भाई मैं इधर रोक देने वाला हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर आपका एक नवा मॉडल आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मुझे क्या है, देखो यहाँ पर टी शर्ट हला आ चुका है, कॉम्बो आ चुका है, ये सब। मुझे नॉर्मल सा एनिमेशन देना है, तो प्लस वाले पे क्लिक करूंगा एंड चेक करता हूँ कि इन्होंने कुछ और अपग्रेड किया है कि नहीं अपने एनिमेशन में। तो यहाँ पर कुछ और अपग्रेड तो किया, काफ़ी सारे एनिमेशन दे दिए इन्होंने। लेके देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन प्रोवाइड कर दिए हैं, और इन फीचर शायद इसे और भी अपग्रेड कर दें, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नॉर्मल सा। लाइक इधर मैं वॉकिंग वाला एक बार दे देता हूँ, वॉकिंग और जॉगिंग वाला। वॉकिंग वाला दे दिया, एक बार प्ले करते हैं। ये देखो, ये कुछ एनिमेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। आप इसे लॉन्ग भी कर सकते हो, सिलेक्ट करो, इसे जितना लॉन्ग ले जाना चाहो उतना लॉन्ग ले जा सकते हो। अभी देखो, वापस से प्ले करता हूँ स्टार्टिंग में चल के। ये देखो, अभी आपको कैमरे के बारे में नहीं बताया तो टेंशन नहीं लेना है। लाइक अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना स्काई पे जाता हूँ। एंड स्काई पे जाने के बाद आप जैसा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हो, जो चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हो उससे सिलेक्ट कर लेना, वो हो जाने वाला है। मैं तो डिफ़ॉल्ट जो है डे वाला सिलेक्ट करता हूँ। अब एक बार प्ले करता हूँ, देखो ये कुछ ऐसे जा रहा है। नॉर्मल सा एनिमेशन, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया हुआ है मैंने। अभी और भी डिटेल्स आपको समझाना है, क्योंकि कुछ फीचर्स है जो मैं अभी टेस्ट करना चाहता हूँ इसमें। अब इसको हटाते हैं। अब इन्होंने अपना जो मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया है कि नहीं वो देख लेते हैं। अब कुछ और इन्होंने प्रोवाइड किया है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो एक और शायद इन्होंने फीचर प्रोवाइड कर दिया, जो कि भाई ये वाला है। ये देखो,
ये बहुत मजा आएगा भाई। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड आप जरा डिलीट हो जाओ, क्योंकि भाई ये जो है ना, मेरा फेवरेट है भाई। आपको पता होगा मैंने ब्लेंडर वाले कोर्स में इसको बनाया था। ये देखो, इस पे चलते हैं हम मॉडलिंग वाले पे, ठीक है। ये मटेरियल पे एक काम करते हैं, इसको कलर देते हैं, लाइक नॉर्मल सा कौन सा कलर दें, और इसमें थोड़ा सा मैं शार्प रखूँगा। अब एक काम करते हैं, एक और मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। अब हम ये ले लेते हैं, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, स्केल डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको ऊपर कर देने वाला हूँ हल्का सा। एक प्लेट भी लेते हैं, ठीक है। अब एक प्लेट भी चाहिए होगा अपने को, तो प्लेट हम किसका बना सकते हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, गैस कर सकते हो। देखो, दो चीज़ों से प्लेट आराम से बन सकती है, बट मैं इधर नॉर्मल सा प्लेट बनाने वाला हूँ, कोई हार्ड प्लेट नहीं बनाऊंगा। लाइक मैं इधर सिलेंडर का सिंपल सा यूज़ करूँगा भाई। अब इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, स्केल अप कर लेता हूँ, बट मुझे मॉडलिंग से इसे अच्छा करना होगा, तब जाके होगा काम। अब इसे ऊपर करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसे सिलेक्ट करके हटा देता हूँ। अब नीचे वाले को मैं हाइड कर देता हूँ, वैसे इधर से पता नहीं लगेगा भाई क्या क्या चीज़ें हैं। मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ सबसे पहला काम। ओके, तो मैंने अभी नेट को ऑफ कर लिया, मैंने इस पर सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करने का है, यहाँ पर जाना होगा अपने को मॉडलिंग वाले सेक्शन में। मटेरियल, ये रहा अपना मॉडलिंग, मॉडलिंग पे चलते हैं। अब मॉडलिंग पे जाने के बाद आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, उससे पहले देखो इस साइड में कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये देखो, ये जो ऑप्शन है ना, मैंने आपको बताया था, इन सारे ऑप्शन को मैं आपको समझाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, इसमें कुछ अलग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब नॉर्मल सा जैसे कि मुझे हर एक चीज़ को क्लिक करना होगा, एक बार देख लेता हूँ कि ये सारे सिलेक्ट कर पाएगा ऐसे। हम्म, ओके, एक एक करके सिलेक्ट करना होगा क्या मुझे। यहाँ पर आई थिंक लॉन्ग प्रेस करके ये सिलेक्ट होगा, देखो। एक एक करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और आप इसको ना अंदर की साइड करोगे तो देखो कुछ इस हिसाब का प्लेट से निकल जाएगा, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, स्केल डाउन करो, ठीक है, हल्का सा और। अब देखो, आपको सिंपल से इसे नीचे के साइड करना है, देखो ऐसे एक प्लेट सा शेप बना रहे हैं ना हम, कुछ इस हिसाब का हो गया। अब मुझे पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसमें पहले मैं टेक्सचर को ऐड कर देता हूँ। टेक्सचर ऐड करना मैंने आपको सिखाई दिया कैसे होता है। सिंपल सा टेक्सचर पे क्लिक करो, उसके बाद देखो ये कितने सारे आ चुके हैं, इसमें से मैं किसी का भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं जो है अलग से यूज करने वाला हूँ। लाइक इधर सिंपल सा प्लस पे जाके वुडन टेक्सचर यूज कर लूंगा। यहाँ पर देखो मैंने मेटल का टेक्सचर यूज किया हुआ है, मैं एक बार इसे ओके करके आपको दिखा देता हूँ। यू नो कि थोड़ा सा प्रॉपर बना नहीं, इसको हम और ज्यादा जब मॉडलिंग करेंगे तो और एक्यूरेट बनाएंगे। अभी मैंने मॉडलिंग वाला जो सेक्शन है अभी नहीं आप लोगों को बताया हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं इधर लाइट ऐड कर लेता हूँ। लाइट एक काम करे, पॉइंट लाइट में ऊपर करता हूँ तो नॉर्मल सी लाइटिंग इससे पड़ेगी। एंड इसके अंदर जो मैं चीज़ ऐड करना चाहता था, जिस हिसाब से करना चाहता था, उस हिसाब से ये हुआ नहीं है। एक बार मैं साइड से, पता है मैं इसे कटिंग करना चाहता था, जैसे लूप कट है, ठीक है। लूप कट की जगह हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। 2 मिनट, यहाँ पर ना मैंने गलती से जो लूप कट वाला ये वाला है इधर, तो ज़्यादा ही रॉन्ग इसको अप्लाई कर दिया है। मेरे को इसे सही करना होगा, तब जाके अपना काम होने वाला है। तो इसको मैं इतना लॉन्ग रखूँगा, उसके बाद अप्लाई कर दूंगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे ना इसके साइड में जितने भी इसको सिलेक्ट करना होगा, एक एक करके मैं सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ। और अभी इन्होंने एक फीचर और मिस कर दिया है कि हम एक साथ इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि दिक्कत है भाई। अगर वो दे देते तो बहुत ही बढ़िया बात रहती, बट इन्होंने वो प्रोवाइड नहीं की है, वो काम गलत हो गया। अब मुझे सबसे पहले इसे ऊपर के साइड करना है, ये ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा ना। अब इसे अगर मैं नीचे कर दूँ तो किस हिसाब का शेप हो जाएगा। आप या फिर एक काम कर सकते हो, एक और देखो ये डेप्थ वाला कुछ है। अच्छा, ये देखो मैंने इसको डेप्थ वाले पे जैसे ही क्लिक करके बाहर किया ना, तो उतना जो हिस्सा ये बाहर हो चुका है, जो कि भाई अपने को नहीं चाहिए। मैं नॉर्मल इसे वापस से बैक कर देता हूँ। अब डेप्थ पे वापस आ चुका है, और इसका ये वाला पार्ट देखो अलग हो चुका है। ये जो हिस्सा है, इन्होंने पूरा ही पार्ट को अलग कर दिया है। गजब है भाई, नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। देखो, अब ये एकदम ही सेपरेट हो गया है, ये जो है।
एकदम सेपरेट पार्ट बन चुका है। अब इसको मैं यूज़ तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि भाई इतना सेपरेट भी अपने को नहीं चाहिए था। नॉर्मल इसको सिलेक्ट करना था और ये चीज़ जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मुझे स्टार्टिंग में करना था इस प्लेट को बनाने के लिए। आपको पता होगा मैंने ब्लेंडर वाले सीरीज़ बनाया था, तो वैसे ही कुछ है, कुछ अलग नहीं है भाई, सिंपल सा सेम है। बस प्रोसेस देखो सब में सेम रहता है, बस चीज़ें अलग हो जाती है। देखो अभी ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये जो एक्सट्रूड वाला है इस पर सिलेक्ट करके इसको ऊपर के साइड हल्का सा करना है, ठीक है? हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे और बैक करता हूँ सबसे पहले। और इसको ना अब जिस हिसाब से करना चाह रहा हूँ उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए होगा, तब जाके मैं क्रिएट कर पाऊंगा उस हिसाब से। आई नो कि अभी प्रॉपर उस हिसाब से बना नहीं है, बट इसके साइड में जो मैं करना चाहता था वो हो चुका है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, नॉर्मल सा इसको सिलेक्ट करके इस पे रखेंगे हम और इसी को डुप्लीकेट करके रखेंगे। लाइक सिलेक्ट करता हूँ, रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, स्केल डाउन। अभी आप लोग नोटिस करना, जो मैं चीज़ बनाना चाहता हूँ मुझे पता है कि वो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उस चीज़ को बनाने के लिए मुझे भाई 7 घंटे लग गए थे प्रॉपर एक्सप्लेन करते करते। अगर वैसे बनाऊंगा तो कम टाइम लगता है, बट उसको प्रॉपर अगर एक्सप्लेन करके बनाना होगा तो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। अब इधर मैं अलग मटेरियल ऑन कर लेता हूँ, इधर मैं इसको पिंक दे दूँ। ओके, और एक और कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, सिंपल सा सिलेक्ट, कॉपी, एक और ऊपर। अब नॉर्मल सा इसे भी कुछ अलग दे देते हैं। अच्छा, टेक्सचर नहीं देना है मुझे, कलर देना है अलग सा मेटल में। इसको हम रेड देते हैं, ठीक है? रेड हमने दिया है शायद, नहीं दिया है, ठीक है। अब मैं एक और सिलेक्ट करूँगा और इसको ना मैं आपको सीरीज़ में और बढ़िया से बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है। अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये न्यू टूल है इसलिए मैं इसको इसमें यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ न्यू आए और हम यूज़ ना करें फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो अब मुझे इस प्लेट वाले को ना थोड़ा सा बड़ा करना होगा, स्केल करते हैं हल्का सा। अभी थोड़ा सा इसे और मुझे एडजस्ट करना है। और चलो इसके जो अंदर या बाहर साइड है उसे मैंने अच्छे से नहीं किया जिस वजह से ऐसा दिख रहा है। और एक काम करते हैं, अब स्काई वाले पे जाएंगे और वो वाली लाइटिंग हट चुकी है, मुझे नेट ऑन करके उसे लाना होगा। तो मैं नेट ऑन करके पहले उसे ले आ लेता हूँ। उसे देखो मैंने ले आ लिया है और नेट को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, बेसिक सी पॉइंट लाइट इधर ऐड करूँगा, ठीक है? अब एक और चीज़ कर सकते हो, अब मॉडल्स पे जाओ, स्पेयर सिलेक्ट करो और स्पेयर को छोटा कर दो स्केल से, ठीक है? मैं सिंगल नहीं डबल या ट्रिपल यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है, बट कोई नहीं। अब ये चीज़ इस पे रख दो, देखो इसको थोड़ा सा और सही करना होगा, ठीक है? और सारा ना डिफरेंट डिफरेंट होगा शेप, तब जाके बढ़िया लगने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करता हूँ, नॉर्मल सा इधर करता हूँ, एक और कॉपी करूँगा, इस तरफ कर दूंगा, एक और कॉपी करूँगा, इस तरफ कर दूंगा। और सब में कलर भी देना होगा दोस्त, ऐसे काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कर देता हूँ और इसकी स्केल जो है छोटा कर दूंगा, देखो। अब ये थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। एकदम बढ़िया बनाने में टाइम लगता है, बट मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये अलग सा लग सकता है, बट कोई नहीं। मतलब जो बाहर या ऊपर साइड है उसको सही से रख देता हूँ। अब देखो ये बॉल में कुछ कुछ में मैं कलर दे देता हूँ, लाइक इस पे जाता हूँ, कलर पे जाता हूँ एंड इसको ये दे देता हूँ, इस पे जाता हूँ, इसको येलो दे देता हूँ एंड नेक्स्ट पे चलता हूँ, इस पे टिक करता हूँ, इस पे जाऊँगा, कलर पे जाऊँगा, इसको मैं अलग कलर दे दूंगा, इसको भी टिक करता हूँ। अब इस वाले पे जाता हूँ, कलर पे जाऊँगा और इसको भी कोई एक कलर सेलेक्ट कर दूंगा, इसको भी टिक करता हूँ। इस पे चलता हूँ, फिर मटेरियल पे चढ़ूंगा एंड देखो ये किस हिसाब का लग रहा है। अभी जो मतलब इसके अंदर जो लुक आ रही है ना वो आप लोग फील कर पा रहे होगे कि किस हिसाब का, ये देखो। इसको हम और ज़्यादा बेटर करने वाले हैं। मेटल पे चलता हूँ, कलर पे चलता हूँ,
इसको भी रेड दे देता हूँ, ओके करता हूँ। और बाकी जो वाइट है उसको वैसे ही रहने दो। मैं सिंपल सा ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सा आप लोगों को समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और इसको मैं बाहर रखना चाहूँगा हल्का, ठीक है। और प्लेट वगैरह भी मैंने एक्यूरेट बनाया नहीं है, उसको मैं बाद में ही बनाऊंगा जब मॉडलिंग वाला सेक्शन होगा, तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी इसको ऐसे रखते हैं। और इसके जो प्लेट है, अगर इस पे रिफ्लेक्शन वाला इन्होंने दे दिया होगा तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, तब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लगेगा। देखो अभी इन्होंने ये जो अपडेट है इसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। अब इसमें जो मेटलिक लुक आ रहा है वो मैं चाहता था कि वो बाहर भी है, बट ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इनको मेरे ख्याल से मुझे वापस से मैसेज करना होगा, तब जाकर ये प्रॉपर सॉल्व होने वाला, पर कोई बात नहीं। इसे हम मेटलिक रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ से ना, अगर मैं इसको, वैसे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, बट मैं जस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसा चीज़ होने वाला है या क्या चीज़ होने वाला है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो, देखो और समझने की कोशिश करो जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक और लाइट को कॉपी करूँगा। अब आप ना इसमें शैडो भी दे सकते हो, शैडो का आप लोगों को इसमें विजुअल होगा, वैसे शैडो विजुअल नहीं हो रहा है इधर। एक काम करते हैं, मैं इधर चलता हूँ मॉडल्स पे, एंड देन चेक करो ये शैडो ना आपका विजुअल हो रहा है, ये देखो मैंने मल्टीपल जगहों से जो लाइट है वो दी है, लाइट के रिफ्लेक्शन, इस वजह से कुछ अलग सा लग रहा है, वरना सिमिलर है। देखो ये कुछ आपका ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसको आप और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हो, और ज़्यादा डिटेल में बना सकते हो, कुछ इस हिसाब का भी बना सकते हो। वो मैं आपको सीरीज में जब बताऊंगा ना, तब आपको प्रॉपर समझ आएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे बनाया जाता है। अब आता है, चलो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई कि भाई ये इस हिसाब से भी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट पे लेकर चलूंगा, वहाँ से कुछ मॉडल को डाउनलोड करूंगा, मॉडल को इधर लेकर आऊंगा। एक काम करेंगे, ये चीज़ हम बाद में करते हैं, पहले हम कुछ मॉडल्स वगैरह डिज़ाइन करना सीख लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए कि भाई हाँ, इसमें ये चीज़ें बन सकते हैं, लाइक चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, हाउस बनाते हैं। इस टाइप के कुछ मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाए। और ये सीरीज़ में भाई बहुत कुछ सीखने वाले हो, वो तो आप लोगों ने एक छोटे से इस मॉडल को देख के समझ गए होगे। मैंने कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं बनाया भाई, सच बता रहा हूँ, नॉर्मल सा बनाया। इसमें जो न्यू फीचर है उसको यूज़ किया, आप लोगों को दिखाया। अब और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो सीरीज़ में बने रहना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो मैं एप्लीकेशन को वापस से ऑन कर चुका हूँ। अभी मुझे क्या करना है, कुछ मॉडल्स आपको बना के दिखाने के, मॉडल्स क्रिएट कैसे होते हैं। हर टाइप के मॉडल्स बना के दिखाऊंगा, लाइक चेयर बना दूंगा, टेबल बना दूंगा। और ये काफ़ी चीज़ें, मुझे नहीं पता क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं, बट क्रिएट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मॉडल वाले सेक्शन में चलते हैं और एक क्यूब को ले लेते हैं। अब क्यूब को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले हाउस से स्टार्ट करें, हाउस बनाते हैं, ठीक है। हाउस बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको अब मॉडलिंग पे जाना है। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्केल करके इस वाले पार्ट को आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हाउस नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, नॉर्मल सा हाउस क्रिएट करूँगा। उसके बाद इस पे क्लिक करना है। अब आपके पास देखो कुछ ऑप्शन इधर साइड में देखने को मिल रहे हैं, लाइक पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दूसरे पे जाएंगे। पहले वाले पे जब भी आप जाओगे तो आपके ये सारे जो ऑप्शन है विजिबल हो जाएंगे, जिससे आप इसको रोटेट कर सकते हो, मूव करा सकते हो, बाकी की सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मुझे क्या करना है, लाइक इस पे जाना है सेकंड वाले पे। अब मुझे इस पे क्लिक करके, अब देखो कुछ और ऑप्शंस आ चुके हैं। आपको पहले 3 के बारे में तो पता है, बट इसका मैश और ये लाइन कट, लूप कट और मिरर के बारे में नहीं पता, ये बताता हूँ। तो मैश पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ और ऑप्शंस आ जाएगा। अब ये होता है इसके सेगमेंट के लिए, लाइक देखो इसमें मैंने क्लिक किया। अब देखो मैं इसको सेगमेंट में डिलीट कर सकता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। अब क्लिक करूँगा तो ये देखो इस चीज़ सेगमेंट जो है 10 हो गया। अब जैसे मैं वाई एक्सिस में भी 10 कर देता हूँ, एंड इसको इसको देखो जेड एक्सिस पे गया, एंड इसको 10 करता हूँ, फिर टिक करता हूँ। उसके बाद इस पे भी मैं 10 कर देता हूँ, टिक करता हूँ। देखो
कुछ इस तरीके से सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। अब देखो नीचे के साइड भी आपको काफ़ी सारे डिवाइडर्स देखने को मिल जाएगा जिससे डिवाइड हुआ है। अभी काम किस तरह आता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो आपको बताता हूँ। मैथ्स में गए, वापस सेगमेंट में गए एंड इसकी जो एक्स एक्सिस है, इसको देखो हम 10 ही रखते हैं, बट जेड एक्सिस को मैं वापस से 1 ही कर दूँगा नॉर्मल सा। अब मुझे ना आपको हाउस बना के दिखाना है, मैं सेगमेंट 2 तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, पहले आपको पता चल गया। अब इसकी स्मूथनेस के लिए लाइक इस पे क्लिक करता हूँ तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाने वाला है। लाइक सेकंड पे चलता हूँ तो थोड़ी-सी स्मूथनेस आ जाएगी, देखो साइड में, ये चेक करो। हल्का सा राउंड शेप आ चुका है ना, इसे स्मूथनेस कहा जाता है, जो मैंने आपको बाद में सिखाया था वही सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। अब मुझे क्या करना है, लाइक इस पे क्लिक करना है। अब उससे पहले देखो मैं जो इसकी स्मूथनेस है नॉर्मल कर देने वाला हूँ, क्योंकि भाई 90 स्मूथनेस रखने कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी जो मैश है वो भी मैं हटा देता हूँ, लाइक 1 कर देता हूँ, क्योंकि इसको हम बाकी के तरीकों से मैश को हटाने वाले हैं या रिमूव करने वाले हैं। देखो 1 लाइनिंग हो चुका है। अब मैं वापस से इस पे क्लिक करूँगा, सेकंड वाले पे जाऊँगा, देखो मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर गया। अब मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, तो मेरे सामने देखो आपको ये वाला भी ऑप्शन समझ आ गया कि मैश का क्या काम है। अब ये क्या होता है? ये एक्सट्रूड होता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, लाइन कट। लाइन कट सिंपल से मैं क्लिक करूँगा तो देखो जैसे मैं इधर से यहाँ पर इसको इधर लेकर जाता हूँ एंड ये सीधा करता हूँ। उसके बाद जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो देखो एक लाइन लग चुकी है, ठीक है? इसको अब मैं उठाऊँगा तो कुछ इस हिसाब से ये उठ जाने वाला है। ये होता है लाइन कट का काम। प्रॉपर आप जब इसे खुद से बनाओगे तब जाके अच्छे से समझ आने वाला है। अब मैं इसे वापस से कट करता हूँ। अब लाइन कट से आपको पता चल गया कि सिंपल सा आप लकीर खींचोगे, लाइक इसको क्लिक किए, अप्लाई किए, उसके बाद वापस से लाइन कट पे गए, इधर क्लिक किए, अप्लाई किए, फिर से वापस से लाइन कट पे गए, ऐसे किए, अप्लाई किए, वापस आप लाइन कट पे गए, ऐसे किए, अप्लाई किए, तो कुछ इस हिसाब से हो जाने वाला है। और हाँ, अगर आप टेढ़ा-मेढ़ा करोगे तो भाई टेढ़ा-मेढ़ा ही वो कटिंग होने वाला है। लाइक देखो ऐसे किए, अप्लाई किया तो टेढ़ा-मेढ़ा ही कट होने वाला है। तो आपको इसको सही से अच्छे से वर्क कराना है। अब दूसरा आता है आपका ये वाला, ये देखो, ये वाला आता है। इसका काम बताता हूँ। ये लूप कट है, इस पे जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पर ये साइड में थोड़ा-सा मूव करूँगा तो ये अप्लाई करूँगा, फिर से लूप कट पे क्लिक करूँगा एंड इसको मैं इधर कर देने वाला हूँ, अप्लाई करूँगा। फिर से मैं लूप कट पे क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ कर दूँगा, अप्लाई करूँगा एंड देन वापस से लूप कट पे क्लिक करूँगा। मुझे लूप कट पे क्लिक करना था। हटाते हैं इसे, लूप कट, यहाँ पर मैं साइड में अप्लाई कर देते हैं। देखो ये चारों साइड हो चुका है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस वाले साइड को क्लिक करूँगा, लॉन्ग प्रेस करूँगा तो सिलेक्ट हो जाने वाला है। देखो तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कुछ येलो-येलो ये चारों पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट किया हुआ है। अब मेरे को जाना होगा एक्सट्रूड वाले में, ठीक है? ये जो आपको दिखाया था मैंने एक्सट्रूड वाला, ये जो था इस पे जाने का है। इस पे गए, उसके बाद सिंपल से क्या करना है, इसको ऊपर की ओर उठाना है। ये देखो, कुछ इस हिसाब से उठाओगे तो उठ जाएगा, फिर अप्लाई कर देना है। अब देखो ये अप्लाई कर दिया तो कुछ इस हिसाब से बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ना और अपने को लेना होगा, नॉर्मल सा चलते हैं, यहाँ पर ये वाला वापस ले लेते हैं। अब मैं इसे सिलेक्ट करके ऊपर ले लेता हूँ, सबसे पहले मूव करके। तो मुझे पहले वाले पे जाना होगा, देखो मूव वगैरह कराना है तो पहले वाले पे जाके मूव होगा एंड वापस अब ऊपर करेंगे और इसकी साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देने वाला हूँ। और वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, कोर्स बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होने वाला है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? अब नॉर्मल से मैं नीचे करता हूँ, तो कुछ इस हिसाब का हो गया देखो। अब मुझे ना यहाँ पर लाइक देखो नीचे से मैंने इसको ज़्यादा कुछ नहीं हैवी दिया है, नॉर्मल सा इसका बनाया हुआ है। आप इसको जितना ज़्यादा डेकोरेट करोगे, तो मैं अभी कुछ ख़ास डेकोरेट नहीं कर रहा हूँ, आपको एकदम ईज़ी मेथड बता रहा हूँ कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और इधर आप सीढ़ी वगैरह बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कैसे क्रिएट करना है। देखो मैंने इमेज वगैरह नहीं लिया हुआ है, जिसकी वज़ह से मैं प्रॉपर इसको नहीं बना रहा हूँ अभी। अब मुझे क्या करना है, लाइक वापस से अपने को जाना होगा सेकंड वाले पे, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद लूप कट पे एंड पहला मैं इधर दूँगा, ठीक है? दूसरा मैं इधर दूँगा, तीसरा अपने को बीच में देना चाहिए, नहीं बीच में रहने देते हैं, बीच में हम रहने देंगे। ओके, इसे कट करते हैं, वापस से मैं मॉडल को ले आ लेता हूँ। नहीं, मुझे वापस मॉडल सेलेक्ट करना होगा, लाइक मॉडल्स पे चलते हैं, इस पे चलेंगे, वापस ऊपर करेंगे एंड स्केल करके बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करने वाला हूँ। अब छोटा करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। ओके, तो कुछ इस हिसाब का है। अब देखो ये दूसरा वाला भी आ चुका है, इसे मैं हटा देता हूँ। मुझे इस पे क्लिक करना है। अब नॉर्मल सा वापस से मैं सेकंड पे जाके अपने लूप कट को अप्लाई करूँगा।
यहाँ पर लिया एंड सेकंड इधर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं ऐसे करके, पहले एक ऑप्शन था कि ऐसे करके मैं सिलेक्ट कर सकता था, बट अब वो सिलेक्ट नहीं होता है ये ऐसे करके। इस साइड वाला जो है सिलेक्ट नहीं होता है। चलो हो चुका है, एक बार और इधर भी कर लेता हूँ मैं। 4 साइड सिलेक्ट हो चुके हैं, मुझे चारों साइड चाहिए था। इसको भी लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस से एक्सट्रूड पे जाएंगे और इसको ऊपर के साइड उठा देंगे। देखो अभी कुछ इस हिसाब का ही उठ रहा है। ये आपका मैं घर बनाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि भाई ये कैसा बनने वाला है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्या बनाने वाले हैं, कैसा क्या क्या चीज़ें होने वाली है। वेट करो अभी, क्योंकि प्रॉपर मैं इसको बनाया नहीं हूँ। जब प्रॉपर बन जाएगा तो आप लोग बोलोगे हाँ अभी मज़ा आ रहा है। वापस देखो एक्सट्रूड पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर करूँगा और इसको बाहर करूँगा, सिलेक्ट करके हल्का सा ऊपर करूँगा, सिलेक्ट करके बाहर करूँगा हल्का सा इधर से डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसको ऊपर, इसको बाहर, इसको फिर से ऊपर एंड इसको बाहर, इसको ऊपर, इसको बाहर, इसको ऊपर एंड बाहर। फिर ये वाला सिलेक्ट करके वापस से ऊपर, सिलेक्ट करके बाहर, ऊपर, फिर वापस से सिलेक्ट करके बाहर। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, बट वेट करो, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा मैं। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है आप लोगों ने। अब देखो कुछ इस हिसाब से हो गया, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बाहर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसे बाहर कर देते हैं। ओके ठीक है। देखो कुछ इस हिसाब की आपकी पॉडी सी बन चुकी है, बट ये उतना एक्यूरेट नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे। अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ से थोड़ी ना बंदा आ जाएगा, लाइक ये चारों साइड है, मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा एंड इस पर डिलीट कर दूंगा। वापस सिलेक्ट एंड डिलीट, देखो ये पूरा पार्ट हट चुका है, डिलीट हो चुका है। अब मुझे ना इसके बीच में वापस से कट डालना होगा, तो लूप कट पे सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा कर देता हूँ। ये देखो ये कट चुका है। अब पहले इसे बैक करते हैं, नहीं इसे ओके करके अप्लाई करते हैं। अब मुझे देखो इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड नॉर्मल सा कट कर देना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कट कर देना है। अब देखो कुछ इस हिसाब का हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसको डिलीट करना होगा। एक बार मैं इधर से देख लेता हूँ, और हाँ ये आपके फ़ोन के हिसाब से वर्क करता है, तो मेक श्योर भाई उसी हिसाब से रखना इसे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा खाली सा है, तो मैं इसे पहले हटाता हूँ। लाइक इसे हटा चुका हूँ, कुछ इस हिसाब का है जो देखने में सही है। एक अलग सा लूप सा बन चुका है। मैं एक्सट्रूड पे जाऊँगा एंड इसको नीचे कर दूंगा सबसे पहले, एंड इसको भी एक्सट्रूड पे जाके नीचे कर देने वाला हूँ। लाइक मैं इस पर सिलेक्ट किया, इसको भी नीचे कर देंगे हम। अब इसके अंदर साइड जो है लाइक ये वाला है। अब ये ना आपको अपने हिसाब से इसे अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो ये भी आ चुका, पूरा ही फेस आ गया ना। पहले मैं इसे अप्लाई करता हूँ, इस फेस को डिलीट करते हैं। देखो कुछ इस हिसाब का हो गया। अब आपका जो ये वाला फेस है लाइक ये वाला है, इसे आपको डिलीट करना है। देखो अब आपका देखो घर का अंदर का सीन आ चुका है ना, ये ऊपर जाने वाला बन गया है। मुझे पता है अभी प्रॉपर समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। और इसको थोड़ा सा मुझे आगे कर देना चाहिए। लाइक नॉर्मल सा इसे सिलेक्ट करते हैं हम, इसे थोड़ा सा आगे कर चुका हूँ मैं देखो। और पीछे से कुछ इस हिसाब का शेप भी बन चुका है ये। अब यहाँ पर आपके इस पार्ट को मैं हटाता हूँ। देखो आपका ये कुछ ऐसा हो गया है। अब यहाँ से मैं पहले इस वाले पार्ट को अब साइड करूँगा, इसको हटाता हूँ। देखो कुछ इस हिसाब का हो गया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर ना, अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक जैसे कि मैं अभी सेकंड वाले पे आ चुका हूँ, ये जो आपको देख रहे हैं ऑप्शन, इस पे आ चुका हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ ही ऑप्शन देखने को मिलता है, मैच सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। अब जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड इसके ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये भर जाने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट इसको हमें प्रॉपर भरने के लिए क्या करना होगा, पहले मैं इसे बैक कर देता हूँ, क्योंकि ये कुछ इस हिसाब से है। पहले मैं इसके सारे पार्ट को हटाऊंगा। देखो हट चुका है। अब मैं वापस से थर्ड वाले पे जाऊंगा, इसके नीचे वाले को
और इस वाले को दोनों को सिलेक्ट करूँगा, अब बीच कर दूँगा। अब इसके इस वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करते हैं, अब इसको भी मैं 2 मिनट सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए, ब्रीच कर दिए। मैंने ना अभी ऊपर वाले लेयर को हटा दिया है, अब मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। लाइक ये देखो ये लगा, अब मैं इसको छोटा करता हूँ और आपको मुझे वो वाले जो टूल्स है उससे समझाना था, इसलिए मैंने उसे साइड किया हुआ है अभी। अभी मैं आपको वापस से ले आके दिखाऊंगा, ठीक है। लाइक मैं इस पे क्लिक करके पहले इसे फिक्स कर देता हूँ एंड यहाँ से कुछ इस हिसाब से हो जाएगा और इसका देखो कुछ इस हिसाब से साइज बना है। बट मैं देखो आपको दो तरीका जो बोल रहा था, इसे कॉपी करके आप आगे करो यहाँ पर, ठीक है। इसके पास रखो पहले। ओके, नाउ ये आपका हो चुका है। अब ये देखो आपको ना इसमें 2 कट करना होगा। पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, वापस से सेकंड पे जाता हूँ, लूप कट करता हूँ। पहला मैं इसके इतने पास रखूँगा और दूसरा भी मैं इसके वेट। यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत है कि जैसे आप लूप कट लगाओगे तो देखो ये लूप कट तो हो जाने वाला है, वो भी हट नहीं रहा है। तो इन्होंने अपडेट में ये चीज़ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं लूप कट कर रहा था तो सही हो रहा था। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा। लाइक पहले अप्लाई करूँगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट हो चुका है। एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा। अब मैं सिंपल से इसे आगे की तरफ भेज देने वाला हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, इसको आपको अंदर के साइड भी करना होगा। एक बार देख लेना, मैच है तो ठीक है। तो कुछ इस हिसाब का हो चुका है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो थोड़ा से ऊपर के साइड चला गया है ना। अब आप एक काम करो, लाइक पहले वाले पे जाओ, आपको बस ये हल्का सा नीचे करना है। आप हल्का सा ऊपर करके इसको बस इक्वल करना है, ठीक है। ठीक है, अभी हो चुका है। तो आपके कुछ ये पौड़ी सी बन चुकी है, अभी ये ऊपर चल गया है। आप इसमें ग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी देखो छोटी-छोटी चीज़ें क्रिएट करके दिखाऊँगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आए और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ। अभी जब स्काई आप ऐड करोगे ना तब आपको प्रॉपर समझ आएगा कि कैसा लग रहा है, देखो। कुछ इस हिसाब का है, बट अभी चीज़ें बहुत सारी बाकी हैं जो मैं आपको बताऊँगा अभी। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, साइड वाला क्लिक करते हैं हम। अब वापस से मैं इस पे जाऊँगा सेकंड वाले पे, इसको क्लिक किया, लॉन्ग प्रेस करके इसको क्लिक करूँगा, इस वाले को, लॉन्ग प्रेस करके इसको और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। वो तीनों सिलेक्ट हो चुका है। नॉर्मल से एक्सट्रूड पे क्लिक करके मैं इसे बाहर करूँगा। ये बाहर कर दिया हूँ। वापस से एक्सट्रूड कर देंगे एक बार। देखिए हो चुका है, ये बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर आप पिलर लगाना चाहो तो देखो, अगर मुझे यहाँ से भी एक पिलर लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सट्रूड करना होगा, या तो आप इसे डायरेक्ट देखो ऐसे करके नीचे कर सकते हो। कुछ इस हिसाब का हो जाएगा जो देखने में उतना एक्यूरेट नहीं लगेगा, बढ़िया भी नहीं लगने वाला है। प्रोफेशनल के लिए चाहिए तो देखो आप नॉर्मल सा पहले इसके ओरिजिनल साइज पे ले जाओ, लेकर जाओ उस पे, उसके बाद इस पे क्लिक करो एंड इसे नीचे कर दो। देखो कुछ इस हिसाब का हो गया। और अब क्या करना है आपको, लाइक देखो यहाँ पर मैं इस पे जाता हूँ एंड इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं पहले अप्लाई करके इसे कट करता हूँ। देखो अभी अंदर एक हॉल सा बन चुका है और मैंने अभी ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। अभी आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होने वाली, क्या चीज़ें होने वाली है। अभी जब हम ग्राउंड को ऐड करेंगे तो प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कैसे क्या-क्या चीज़ होती है। लाइक वापस से एक मैच पे चलता हूँ मैं और मेरे ख्याल से आ चुका होगा, देखो ये आ चुका है। पहले पे चलते हैं, इसे ऊपर करते हैं। अब मुझे चारों ओर ना दीवार खड़ी करनी है, तो दीवार मैं अलग-अलग शेप को लेकर खड़ा कर सकता हूँ या एक साथ कटिंग करके खड़ा कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्केल को कम करता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा पीछे करूँगा और यहाँ से इसकी स्केलिंग थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर दूँगा, ताकि मैं इसे एडजस्ट कर पाऊँ। थोड़ा-सा और इसे स्केल कर दें। आप इसे बालकनी टाइप भी रख सकते हो, पता? ऐसा कुछ। 2 तरीके हैं, या तो आप उसे प्रॉपर जो है इंक्रीज़ कर दो या बालकनी टाइप से बना दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा-सा इसे गैप में रखूँगा, लाइक देखो मैं इतना जो साइड-साइड में हल्का-सा गैप रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके इधर से एक्सट्रूड कर देने वाला हूँ, या तो आप इसे देखो इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से स्केल कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, मैंने स्केल किया एंड इसे ऊपर कर दूँगा
कुछ इतना बड़ा हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा-सा और स्केल करना चाहूँगा, लाइक हल्का-सा स्केल किया, ठीक है, अभी सही है। अब मुझे इसमें लूप कट लगाना होगा, तो वापस से मैं जाऊँगा सेकंड वाले पे, लूप कट सेलेक्ट करूँगा। पहला लूप कट यहाँ पर एंड दूसरा जो लूप कट है मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा। तो दोनों लूप कट लग गया, अप्लाई कर देंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करना होगा, लाइक मैं इसे सिलेक्ट किया, सेकंड वाले को सिलेक्ट किया। अब मुझे इसे क्या करना है, एक्सट्रूड वाले पे करके इसे बाहर की तरफ कर देना। देखो, मैंने बाहर की ओर कर दिया है। आप इसे ज़्यादा बाहर मत करना, हल्का-सा बाहर करना। नॉर्मल से मैं इतना रखता हूँ। अब ऊपर के साइड देखो भरने के लिए आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल से देखो मैंने इस पे क्लिक किया, अब इस पे क्लिक किया, सेकंड वाले पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पहले मुझे एक्सट्रूड को क्लिक करना है, दोनों सिलेक्ट हैं, हल्का-सा ऊपर करेंगे, ये हल्का-सा बाहर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, वापस से इस पे सिलेक्ट करना है एंड इसके बगल वाले पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया एंड अब मुझे इन दोनों को बाहर करना होगा। अब एक मिस्टेक हो गया, रुको, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ से जब मैं इसे ऊपर कर रहा था ना, तो ये साइड से देखो कैसा निकल चुका है। तो ये काम खराब कर सकता है मेरा भी। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करोगे ये कुछ इस हिसाब से एक्सट्रूड होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, तो उसे इग्नोर करना, आप लोग बैक करके वापस कर लेना। तो कुछ इस हिसाब का बना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ देखो कितना बड़ा बना हुआ है, वैसे इस पिलर पे कैसे टिका है मुझे नहीं पता। बट हाँ, जैसा भी है ठीक है। अब लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब इस वाले पार्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड पे जाऊँगा, इसे मैं बाहर करूँगा, ओके। अब हल्का-सा देखो, कुछ इस हिसाब का कर देने वाला हूँ, तो कुछ इस हिसाब से बाहर आ जाने वाला है। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, मैं आप लोगों को बस हाउस कैसे बनाया जाता है या इसके मॉडल्स वर्क कैसे करते हैं, इसलिए आप लोगों को इतना डिटेल से समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई क्या चीज़ें कैसे होती है। अब लाइक मैं मॉडल्स पे चलता हूँ, इस पे चलूँगा और अपना बाकी मॉडल किधर गए? ये देखो ये रहे, मॉडल्स पे चलते हैं, मॉडल सेलेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और इसका जो शेप है मैं छोटा करूँगा पहले। और हाँ, आप लोग मेरे से बढ़िया बना सकते हो, पहले ही कह रहा हूँ मैं। तो मेरी तरह सिमिलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे क्या-क्या चीज़ें होती है, ताकि फिर जब आप लोग क्रिएट करो तो आप लोग को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? नॉर्मल से कॉपी करूँगा, इसे आगे करूँगा, फिर से कॉपी करूँगा, इसे आगे करूँगा एंड फिर से कॉपी करूँगा, इसे आगे एंड कॉपी करके वापस से आगे, एक और कॉपी एंड इसे आगे। देखो कुछ इस हिसाब से कर दिया हूँ। एक कॉपी करके ऊपर करूँगा एंड इसे रोटेट कर देने वाला हूँ मैं। ओके, अब इसे नीचे करते हैं। देखो नीचे कर दिया मैं। स्केल कर दूँगा मैं इसे अब। नॉर्मल सेलेक्ट करके इसे पीछे की तरफ करते हैं। हल्का-सा और स्केल और इसको क्या करना है, अपने को हल्का-सा ऊपर कर देना है। देखो, ये कुछ इस हिसाब का मैं आपका मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें कलर कैसे देना है, देखो लाइट मैंने कलर देना है, तो इस पे क्लिक किया मैं, मटेरियल पे गया। अब यहाँ पर कोई भी कलर देना चाहो तो सिंपल सा कलर सेलेक्ट करो, आपको कलर हो जाने वाला है। लाइक मैंने इसे ये सेलेक्ट किया, अप्लाई करते हैं। अब इसके जैसे इस पे मैं वुडन टेक्सचर देना चाहता हूँ, तो नॉर्मल से इस पे क्लिक करूँगा, मटेरियल पे जाऊँगा एंड टेक्सचर पे जाके मैं वुड टेक्सचर सेलेक्ट कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। मुझे ना वो वुड टेक्सचर मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे मुझे वापस से अप्लाई करना पड़ जाता। तो मैं टेक्सचर पे जाके नॉर्मल सा सब पे ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। अप्लाई करके अब इस पे चलना है। अब देखो मैंने इसमें सब में फिल कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल सा बाकियों में टेक्सचर देना होगा। लाइक मैं वॉल वाला सेलेक्ट करता हूँ, टेक्सचर पे जाता हूँ एंड एक नए टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने कुछ ये वाले टेक्सचर को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब नॉर्मल सा मैं इसके नीचे वाले फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा, बस देखो कुछ टेक्सचर्स अवेलेबल है, मैं इसी टेक्सचर का यूज़ कर लूँगा, कुछ अलग नहीं यूज़ करने वाला हूँ। कुछ भी कलर कर दे रहा हूँ बस आप लोगों को समझाने के लिए।
लाइक इस पे क्लिक किया एंड वापस से इस पे करके मैं फुल कर दिया हूँ, देखो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है। वैसे आप अपने हिसाब से कैसे आप प्रोफेशनल बना सकते हो, अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। ये तो नॉर्मल सा था, कलर वगैरह कैसे होता है ये सारी चीज़ें बतानी थी। अब मैं होम पे चलता हूँ। अब एक एक्यूरेट मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो वो बताता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने मॉडल क्रिएट करने के लिए एक हाउस का टेक्सचर चाहिए होगा। तो टेक्सचर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ क्रोम से, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो वापस से मैं आ चुका हूँ। अब मैंने जो पिक्चर्स डाउनलोड कर ली अपने मॉडल क्रिएट करने के लिए, मैं प्लेन पे जाके सबसे पहले इधर पिक्चर को अपलोड करता हूँ। तो टेक्सचर में होने वाला है, तो मॉडल पे चलता हूँ एंड प्लस पे जाके मैं गैलरी से ले लेता हूँ। तो अभी मॉडल को सिलेक्ट कर चुका हूँ। ये देखो कुछ इस हिसाब का आपका मॉडल आ चुका है। मैं बैक करके इसे पहले रोटेट करके सीधा कर लेता हूँ। काफ़ी लोगों को दिमाग में आएगा भाई ये तो पूरा मॉडल ही आ चुका है, ये देखो। अब इसको मैं ऊपर करता हूँ। पूरा 3D में लग रहा है कि भाई 3D में हाउस है, बट ये 3D में नहीं है, एक पिक्चर है, सिंपल से देखो। एक पिक्चर है ये। यहाँ पे नोटिस करो, ये एक पिक्चर है, 3D में नहीं है। अब इसे क्रिएट करते हैं और दिखाता हूँ कि क्रिएट कैसे होने वाला है। वैसे ये लग नहीं रहा है कि भाई ये क्रिएट किया हुआ नहीं है, मॉडल काफ़ी एक्यूरेट मिल चुका है अपने को। अब मुझे जाना है मॉडल्स पे। अब सबसे पहले क्यूब को सिलेक्ट करना होगा और आपके मॉडल के हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन होने वाली है। सबसे पहले मैं फ्लोर को डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद मैं ऊपर के पार्ट्स को डिज़ाइन करने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब नॉर्मल सा पहले फ्लोर को क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा-सा इसे पीछे कर लेता हूँ ताकि मॉडल मुझे विज़ुअल होता रहे, मैं उसके हिसाब से ताकि क्रिएट कर पाऊँ। अब छोटा करते हैं पहले इसे। ओके, फ्लोर का काम हुआ समाप्त। अब मुझे 4 दीवारें इसके ऊपर के साइड उठानी होंगी। तो हम सेकंड वाले पे चल के अब कटिंग करेंगे और यही चीज़ कह रहा था कि मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ, पहले नहीं बताना चाह रहा था मैं। अब चारों साइड मैंने इक्वल ही रखनी है, ठीक है? लाइक इसको भी थोड़ा-सा आगे की साइड। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा इसको और पीछे करना है क्योंकि अब दूसरी साइड का कटने वाला है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने रिकॉर्डिंग अभी ऑन नहीं की हुई थी, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं एक्सट्रूड करके ऊपर की साइड उठा दिया हूँ। अब मुझे इस वाले जो रेड वाले पार्ट है उसको पहले क्रिएट करना होगा, फिर जाके मैं बाकी के पार्ट करने वाला हूँ। लाइक वापस से मॉडल्स पे चलते हैं एंड क्यूब पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा क्यूब को और इस पे जाके मैं इधर चलता हूँ और ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा क्यूब आ चुका है भाई। इतने बड़े क्यूब की तो वैसे अपने को ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मली मैं इससे इसके शेप का देखो जो साइज़ है सिमिलर रखना क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है और साइज़ देख लेना इसकी मेरे ख़्याल से हल्की-सी बाहर है, तो हमें भी हल्का बाहर रखना होगा। नॉर्मल सा स्केल पे चलते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऊपर के साइड करते हैं इसे और यहाँ पर इसका जो स्केलिंग है ना देखो मैं वापस से इसे सिलेक्ट करूँगा और बिल्कुल ब्लेंडर वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया है भाई। क्लिक करते ही ये पीछे साइड चला जाता है। देखो मैं वापस से इसे सिलेक्ट किया। अब पहले मुझे इसे रोटेट करना होगा ताकि मैं देख सकूँ कि मुझे इसे कितना कम स्केल चाहिए होगा क्योंकि सिमिलर होने वाला है ना दोनों साइड, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। लाइक सिलेक्ट किए और थोड़ा-सा हल्का और रोटेट कर दूँगा मैं नीचे की साइड और ठीक है। दोनों साइड से इक्वल है और इसकी दीवार थोड़ी-सी ऊपर की साइड है और गेट वगैरह मेरे ख़्याल से मैंने कुछ ज़्यादा छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। मुझे इसे हल्का-सा ऊपर करना होगा एंड इसके जो चारों साइड हैं, इसको भी हल्का-सा ऊपर करना ही होगा, ठीक है? वापस से इस पे चलते हैं, हल्का-सा इसे सिलेक्ट करके मैं ऊपर की साइड करूँगा। देखो वापस से अब इस पे चलते हैं, इसके चारों पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा एक-एक करके, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। अब मेरे ख़्याल से मैंने चारों पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, एक्सट्रूड करके हल्का-सा और ऊपर कर दूँगा मैं। ठीक है, इतना एक्सट्रूड सही रहेगा और इतनी इसकी साइज़ भी अप्लाई करते हैं। नॉर्मल सा इस पे क्लिक करूँगा मैं। अब थोड़ा-सा जो इसकी स्केलिंग है मैं इंक्रीज़ करता हूँ। इसे मैं कॉपी करता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, इसको इस साइड को ऐसे रोटेट कर देना है, ठीक है? वापस से सिलेक्ट करके ऊपर की साइड करूँगा मैं, हल्का-सा नीचे और ऊपर के साइड और बाहर के साइड करके थोड़ा-सा और रोटेट कर दूँगा इसे। आपको ना इसे ऐसे ही करके एडजस्ट करना होगा ताकि दोनों इक्वल हो सकें, ठीक है? लाइक मुझे इसे सिलेक्ट करना है, हल्का-सा ऊपर और मूव
एक चीज़ है, दोनों की जो पार्टीशन है वो डिफरेंट हो चुकी है। सो क्लिक करते हैं। क्योंकि दोनों को शेप और साइज़ को हमें इक्वल रखना होगा कुछ इस हिसाब से। थोड़ा बहुत जो होगा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके एकदम बढ़िया लगने वाला है, देखो। अब जाके सही है। तो साइड के जो थे हमने क्रिएट कर लिया है, अब इसका ऊपर का बचता है और ज़्यादा मैं इसको चौड़ा नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या है, स्मूथनेस दे देंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बट स्मूथनेस जो है मैं लास्ट में देने वाला हूँ। अभी दे दूँगा तो थोड़ा दिक्कत सा हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर ये निकला हुआ है, ये जो दिख रहा है, अब ये कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में देखते हैं। अब वापस मैं मॉडल को लेने वाला हूँ और सारी चीज़ें मैं अलग-अलग स्पेल लेकर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि भाई मुझे कोई दिक्कत ना हो। वापस से मैं इधर चलूँगा एंड थोड़ा-सा बैक करता हूँ, ऊपर के साइड करता हूँ, स्केल पे क्लिक करके छोटा कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेंगे। और यही होती है मॉडलिंग की बेसिक जो स्टार्टिंग होती है ना, यहीं से स्टार्टिंग होती है, यहीं से आपकी मॉडलिंग वगैरह क्रिएट होती है, आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी को। तो वापस से इसे सेलेक्ट करता हूँ, छोटा करता हूँ मैं। और ऊपर का जो पार्ट है अलग है, देखो जो कलर अलग होगा उसे आपको अलग ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, हो चुका है। और ये ऊपर के साइड है, ठीक है। अब मैं इसे अंदर के साइड ही रखने वाला हूँ और इसके थोड़ा ऊपर के साइड। ओके, आई थिंक हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। अब देखो ये वाले जो पार्ट हैं, देखो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, वापस से सेकंड वाले पे चलता हूँ। लाइक इसको सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को भी सिलेक्ट किया। अब एक्सट्रूड करके मैं ऊपर करता हूँ इसे, देखो मैंने ऊपर किया। अब बोलोगे भाई ये तो बाहर निकल जा रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, वापस से अब इसको छोटा करना होगा। पहले मैं इसे बैक करता हूँ। अब ये जो आपने दिख रहा है ना स्केल वाला, इससे इसको अंदर की साइड करना होगा कुछ इस हिसाब से। तो आपका देखो ये ऐसा हो जाने वाला है। अभी देखो हो चुका है, आपका मॉडल अंदर के साइड हो गया। अब मुझे वापस से सिमिलर आपको इधर भी वही करना पड़ेगा। तो सेकंड पे जाना है, वापस से क्लिक करना है। अब इसके इस पार्ट को सिलेक्ट करना है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड करके ऊपर की साइड कर देना है इक्वल। अब मुझे क्या करना है, बैक करना है, स्केल पे जाना है एंड इसके इस वाले साइज़ को छोटा कर देना है, ठीक है? देखो हो चुका है। ये आपकी कटिंग ये वाली हो चुकी है कंप्लीट। आपने एक साइड का जो हाउस है वो क्रिएट कर लिया है। अब इसके ऊपर वाले साइड का एक बार देख लेता हूँ कि कैसा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बाहर निकला हुआ है, ये आपको दिख रहा है ना, ऊपर का जो पार्ट है बाहर निकला हुआ है। सिमिलर बनाने में टाइम लगता है, मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बनाने वाला हूँ, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट ही बनाने का कोशिश करूँगा। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया, पहले पे गया, कॉपी करता हूँ, ऊपर करता हूँ एंड इसकी जो स्केलिंग है मैं पहले कम करूँगा, वापस से सिलेक्ट करके ऊपर की साइड करता हूँ। बट हाँ, यहाँ पर स्केलिंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा मुझे, क्योंकि पार्टीशन जो है, जो पार्ट है इसका थोड़ा-सा अलग होने वाला है। देखो, अभी जाके सही है, हल्का-सा और ऊपर। ओके, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अब इसके आप लोगों को जो है ना विंडो साइड का जो दिख रहा है, अब ये कैसे क्रिएट करोगे ये देखते हैं। ये जो 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो, 4, अब ये कैसे है? ये भी आपका इसी से होने वाला है, ठीक है? लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पहले इस पे चलता हूँ, क्लिक किया मैंने, कॉपी करके मैं इसे बाहर की साइड करूँगा, देखो कर दिया। इससे पतला करके, ठीक है? मुझे पता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आ सकती है आप लोगों को, भाई ये कैसे हो रहा है, क्या-क्या चीज़ हो रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें कलर दे देता हूँ, लाइक येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ और नीचे का भी सिमिलर हो गया था इसलिए थोड़ी-सी दिक्कत क्रिएट कर रही है मेरे ख़्याल से। रुको, मेरे को अगर इसमें कलर देने के बाद भी वही प्रॉब्लम आई, फिर मुझे अलग-अलग ही यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कौन-सा कलर है? येलो है, बट इसकी जो येलोइश है, वो हल्की-सी डिफरेंट है। और थोड़ा-सा ना वो डिफरेंट है, तो वैसा एकदम एग्ज़ैक्ट अभी नहीं मैं आपका टेक्सचर क्रिएट कर पाऊँगा, उसको हम बाद में देख लेंगे। क्योंकि उस टेक्सचर पे थोड़ा ग्रेडिएंट टाइप का जो होता है वैसा कुछ है। तो वैसा एग्ज़ैक्ट क्रिएट करना थोड़ा-सा मेरे लिए अभी हार्ड हो जाएगा। वापस इस पे चलेंगे और मटेरियल पे मैं सिमिलर कलर दे देने वाला हूँ। बट इसके जो फ्लोर पे है, जो नीचे की साइड है वो डिफरेंट है एंड ऊपर की साइड भी मैं रेड वाला दे देता हूँ। वापिस से कलर पे चलते हैं, रेड सेलेक्ट करते हैं एंड दूसरे साइड भी चलते हैं।
मैं दूसरे साइड आया, कलर पे आया एंड इसको भी रेड सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। कि आपका कुछ ऐसा बन गया, बट इसको सिमिलर बनाने के लिए ना आपको लाइटिंग एटसेट्रा काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब ये पूरा क्रिएट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे होगा। अब मैंने इसको इसलिए अभी ये चीज़ कर दी है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना क्रिएट हो। पहले इसकी लाइनिंग मैं पतला करूँगा एंड हल्की सी और, ठीक है, अभी जाके सही लग रहा है। वैसे मॉडलिंग में अलग ही लेवल का मज़ा आता है। यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होगा, देखना पड़ेगा कि इसके फ्लोर के साथ एडजस्ट है। क्योंकि ये बाहर भी हल्का-सा दिखेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चेक करना पड़ेगा। एंड इसका जो मिरर साइज़ है वो इसके हिसाब से होगा। तो पहले वाला जो है ये बड़ा रहेगा, ठीक है? इसको हल्का-सा मैं स्केल कर देता हूँ और हल्का-सा चौड़ा भी रहेगा ये। और इसकी साइज़ वगैरह सेम रहने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। हल्का-सा बाहर भी है। एक बार देख लेते हैं वापस। वेट, मेरे को इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो नेम वाला है, इसे आप देख लेना, तभी जाके काम होने वाला है। देखो ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक बार देख लेते हैं। दूसरी साइड और ऊपर साइड में इसे रख सकता हूँ या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे होगा वो दिखा देता हूँ। तो पहले तो इसमें आप लोगों को कटिंग करनी होगी, कटिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ, ठीक है। 2 तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। लाइक इसके ऊपर जाने के लिए मैं सबसे पहले सेकंड पे चलता हूँ, ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ, मैच सिलेक्ट करता हूँ और ये ज़्यादा ही कुछ ऊपर कर दिया मैंने, नॉर्मल रखते हैं। अब मुझे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और इसे बाहर करना है। देखो ये यही दिक्कत होती है कि इसे आप थोड़ा-सा अंदर या बाहर कर दोगे तो कुछ इस हिसाब का हो जाएगा। तो इसे ही आपको ध्यान से और अच्छे से करना होगा तभी जाके काम होगा, वरना फिर बाद में दिक्कत हो जाने वाली है, ठीक है? हल्का-सा और, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसे नीचे की साइड करता हूँ। ओके। अब मुझे ना इसके नीचे से पहले क्रिएट करना होगा। पहले अप्लाई करते हैं, वापस से इस पे जाते हैं, एक्सट्रूड पे चलते हैं। और हाँ, सिमिलर साइज़ रखनी है, ठीक है? एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, आपकी जो साइज़ रहेगी सिमिलर रहेगी। ये साइज़ सिमिलर है। अब मुझे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके बाहर करना होगा और इसकी भी साइज़ देखनी होगी कि भाई कितनी रहने वाली, कैसे रहने वाली है, ठीक है? अब मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करके नीचे करता हूँ। यही चीज़ है भाई, इसे आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट करना होगा तभी जाके काम होने वाला है। देखो हल्का-सा बच रहा है। इसमें काफ़ी मतलब बारीकी से ध्यान देना होता है, तब जाके आपका जो मॉडल है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, देखो। दूसरी साइड निकाला किस तरीके से नीचे जा चुका है और ये बाहर की तरफ भी आ गया है। ठीक है, देखो जो मैंने इसकी जो है ना ये विंडो, विंडो को एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं बनाई है अभी और थोड़ा-सा आगे-पीछे करके सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो है थोड़ा-सा इस टाइप का है, मतलब नीचे की तरफ है। बट मैंने जो इसे स्क्वायर में बना दिया, कोई बात नहीं। आपको बता दिया हूँ क्या चीज़ मिस्टेक है और कैसे इसे सही करना है। तो अब मुझे विंडो वाले को वापस एक बार सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है? बैक करते हैं और इसे कॉपी करके मैं आगे की साइड कर दूँगा और 2 एग्ज़ैक्ट जगह आ चुके हैं, ठीक है। तो अब दोनों को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, लाइक दोनों को सेलेक्ट किए, कॉपी करते हैं एंड इसको दूसरी साइड कर देंगे अब, कि हर जगह तो हम क्रिएट करने नहीं वाले हैं। अब आप बोलोगे इसके अंदर का जो शेप है उसे कट कैसे करने वाले हैं? तो वो भी होगा, या तो आप उसे कट कर सकते हो या दूसरा मेथड बता दूँगा उसको अप्लाई कर लेना। एक काम करो, अब वापिस से एक क्यूब लो, क्यूब को छोटा करो और इसे आगे की साइड ले आओ।
थोड़ी सी साइज़ और इसकी हम छोटी करेंगे। ठीक है। स्केलिंग और कम करते हैं इसकी। वापिस से सिलेक्ट करते हैं इसे एंड इसके हमें अंदर की साइड लेकर जाना है ना इसे। और एक ही साइड है कि डबल है? एक साइड है, प्लस आइकन है। सिलेक्ट किए, कॉपी किए एंड इसे रोटेट कर देंगे अब। साइज़ को कम कर देंगे और हल्का सा मिड में कर देंगे। और इस वाले को थोड़ा-सा मैं नीचे करता हूँ। हल्का बड़ा है ये, तो स्केल थोड़ी-सी कम कर दूँगा इसकी मैं और एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी दोनों सही है। अब इसके इस और इसको मैं क्या करूँगा, ग्रुप कर देने वाला हूँ और इन दोनों ग्रुप को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब इसे मैं कॉपी करूँगा और इसको आगे ले लेने वाला हूँ। देखो ये आ चुका है। हल्का सा ऊपर-नीचे होगा तो इसे आपको सही कर देना है। देखो अभी सही है। अब क्यूब का ये दोनों ग्रुप का आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और इसे आगे की साइड कर देना है अब। ठीक है, एग्ज़ैक्ट आ चुके हैं। आपका देखो साइड का जो था ना ये बन चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो काफ़ी डिटेल वाली मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। मॉडल को कैसे क्रिएट करना है नॉर्मली ये समझा रहा हूँ। लाइक वापस से मॉडल पे चलेंगे, क्यूब पे चलेंगे और टेक्सचर का गेम है इसमें। आप टेक्सचर जितनी बढ़िया कर पाओ उतनी ज़्यादा बेटर है, बट टेक्सचर मैं अभी नहीं करने वाला हूँ बढ़िया से, क्योंकि उसका जो मेथड है एकदम यूनिक है और काफ़ी डिफरेंट है। वो आप लोगों को तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको ये सॉफ्टवेयर पूरा चलाना नहीं आ जाता है। स्केलिंग कम करते हैं इसकी। शार्पनेस बाहर है और हल्का-सा रोटेशन में और थोड़ा-सा साइज़ में भी बड़ा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कॉपी करके आगे की साइड करूँगा और सिमिलर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और पीछे की साइड लेकर चला जाने वाला हूँ, क्योंकि पीछे साइड अपने बाकी के हैं ना। ठीक है। ओके, तो अपना कुछ मॉडल यहाँ तक पहुँच चुका है। अब सिमिलर इसके जो बाकी के पार्ट हैं, लाइक इन दोनों को अब इसके गेट के पास रखना होगा और ऊपर साइड भी रखना होगा, तो वैसे ही रख देते हैं। अब मुझे क्या करना है देखो, सबसे पहला काम है, इसके एक पार्ट को मैं कॉपी करूँगा और इस साइड ले आके इसको सिंपल सा रोटेट कर दूँगा। इसे बाहर करते हैं, इसको भी कॉपी करूँगा और कॉपी कुछ और हो गया, मेरे को बैक करना होगा। हल्का से इसे अंदर करते हैं। अब मुझे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, बाहर करता हूँ। पूरा फ्रेम है ये, ठीक है? अब हल्का सा इसे
ठीक है, अब इक्वल हो चुका है। दीवार के साथ मैच करके इसे एकदम मिड में इसको अरेंज कर देने वाले हैं। अब इसका जो ग्रुप था ना, उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है हमें। वो वाला ग्रुप नहीं सिलेक्ट करना, दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। लाइक इस ग्रुप को सिलेक्ट किए, कॉपी किए। ये कुछ और आ चुका है, ये दोनों ही सिलेक्ट होके आ गए हैं। तो अपने को इस वाले पार्ट को जो है डिलीट करना होगा और इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हम यहाँ लेकर आते हैं, आगे करते हैं। इसके पिवट पॉइंट को मैं इधर लेकर चलता हूँ ना, सेंटर में करके अप्लाई कर दिया। तो पिवट पॉइंट को मैंने सेंटर में कर दिया है, क्योंकि ये कहीं और ही चला गया था इसका। मिड में रखेंगे इसे पहले और देख लेंगे मिड में होना चाहिए। और इसको भी मिड में करते हैं, रोटेट करते हैं। थोड़ा सा आगे कर दूंगा इसे मैं, हल्का सा नीचे। ओके, तो ये भी हो चुका है। अब मुझे इन दोनों को वापस से सिलेक्ट करना है। लाइक इसके ग्रुप को, क्यूब को और इसको, तीनों के एक बार देख लेता हूँ। मूव कर रहे हैं तो मतलब है ठीक है। वापस से एक दो तीन, तीन सेलेक्ट किए, ग्रुप किए। और ग्रुप करने के बाद देखो इसका पीवट पॉइंट वापस उधर चला गया, यहाँ पर चला गया। अब इधर लाने के लिए मुझे ये जो पीवट है इस पर सिलेक्ट करना है। पीवट पे सिलेक्ट किया एंड सेंटर करके इसे अप्लाई कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके इसके बगल वाले के पास ले आ दूंगा। देखो ये आ चुका है। और एक और कॉपी करके इसके ऊपर की साइड ले आ दूंगा यहाँ पर, और हल्का से इसे स्केल डाउन कर दूंगा। देखो ऐसे कर दूंगा। ओके, तो मैं वापस से देखो इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं अब। तो सब कुछ सिमिलर रहने वाला, कुछ अलग नहीं रहने वाला है। और इसका जो है नीचे के साइड से था, तो मुझे इसे इंक्रीज ही रखना पड़ेगा, हल्का सा और ऊपर। ठीक है, अभी हो चुका है। अब देखो इसका जो गेट है वो गेट नॉर्मल सा है, कुछ हार्ड नहीं है। अब आता है बाकी के शीशे वगैरह की बारी। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हो वो देखते हैं। अब मुझे एक और मॉडल चाहिए होगा, वो है प्लेन। ठीक है, अब प्लेन सेलेक्ट करके मुझे लेकर आना है वापस से इधर। इसे मुझे घुमाना है। पीछे साइड करेंगे हम। अभी 90 डिग्री में नहीं है, तो 90 डिग्री पे करते हैं इसे। हल्का सा आगे। अभी जब तक ये 90 डिग्री में नहीं होगा तब तक अपना काम नहीं होने वाला है। अब इसकी जो शेप है मैं छोटी करूँगा। सिलेक्ट करता हूँ ऊपर के साइड, वापिस से शेप को छोटा करता हूँ। ओके, ये हो चुका है। ऊपर के साइड करते हैं इसे एंड इसे जो है मैं स्काई ब्लू दे देने वाला हूँ कलर। और स्काई ब्लू में भी हल्का, ठीक है, पूरा डार्क नहीं, लाइट चाहिए अपने को। ये हो गया है। अब मुझे वापस से इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और इसके बाकी की जो खिड़की है उसके पास लेकर जाना होगा। नॉर्मल सा स्केल इसको कम करते हैं, ऊपर की साइड करते हैं। अब इसको इधर कर देता हूँ। अब स्केल करता हूँ ऊपर के साइड। ठीक है,
अब कॉपी कर करके ना इसके हर साइड लेकर जाना होगा अपने को। लाइक जिधर जिधर इसके बाकी के पार्ट्स हैं उधर। लाइक वापस से मैं कॉपी करूँगा और इसको अब रोटेट कर देना, ठीक है। अंदर के साइड और चेक कर लूँगा, अभी प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अब मुझे ना थोड़ा सा इसको रोटेट करना है आई थिंक। हल्का सा पहले मैं बाहर करूँ। ओके, हो चुका है। कॉपी करते हैं, थोड़ा सा नीचे और हल्का सा अंदर। हो गया। मुझे वापस इसे कॉपी करके दूसरी साइड लेकर जाना है। ओके, ये भी हो चुका है। कॉपी करके आगे की साइड करते हैं। हल्का सा रोटेट। अब अंदर की साइड। सिलेक्ट किए, रोटेट। ओके, ये भी हो चुका है। तो यहाँ पर सारे हो गए हैं बट कई पार्ट्स रहते हैं। लाइक ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके इस वाले पार्ट में से एडजस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये सारे पार्ट्स में हो चुका है। कुछ इस हिसाब का आपका बना है। जो वो मॉडल है इसके इधर ना आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, सिंपल सा उसके लिए आपको एक स्पेयर चाहिए होगा। स्पेयर सेलेक्ट करना है। आप दो टाइप से क्रिएट कर सकते हो। मैं नॉर्मल सा एक बॉल सा लगा दूंगा। साइज की छोटी करेंगे। ये साइज की इतनी कर देते हैं। ओके, हो गया है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया है। ये देखो कुछ इस हिसाब का आपका मॉडल बना। अब इसमें आता है टेक्सचर देने की बारी। अब मुझे ना इसमें टेक्सचर मैं गैलरी से देने वाला हूँ, तो गैलरी पे जाता हूँ, टेक्सचर वाले पे क्लिक करूंगा। देखो ये टेक्सचर मैं इसमें नॉर्मल सा इसको देता हूँ। अब ये दूंगा तो देखो किस हिसाब से हो जाएगा। ये चेक करो, हर एक पॉइंट पे ये टेक्सचर लग गया है, क्योंकि ये वाला मॉडल हमने सेलेक्ट किया था। इसलिए मैं हम इसे हटा देंगे, प्लस करके नॉर्मल ले आ देते हैं, कुछ नहीं रखते हैं इसे। इसे सिलेक्ट करूंगा मैं, टेक्सचर पे जाके टेक्सचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने कुछ टेक्सचर इसमें ऐड कर दिया है और सिमिलर टेक्सचर मैं सब जगह यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने इसके सेगमेंट को इंक्रीज किया। लाइक इस पे गया एंड उसके बाद मैश पे गया। दिखाता हूँ, मैश पे गया। मैश पे जाने के बाद इसकी जो स्मूथनेस है मैंने देखो 90% कर दी है। तो स्मूथनेस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और सेगमेंट को भी देखो मैंने क्या कर दिया है, 25, 25 एंड 25। और इसमें एक लोते में नहीं, मैंने इसमें भी क्या हुआ है, लाइक इस पे गया एंड ये देखो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है 90। और सेगमेंट भी दिखा देता हूँ। सेगमेंट भी देखो 25, 25 एंड 25, जिससे इसकी स्मूथनेस जो है और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाने वाली है। और यहाँ पर टेक्सचर मैं अपने हिसाब से यूज़ करने वाला हूँ, जो टेक्सचर मुझे अच्छा लगेगा। लाइक इस पे जाके मैं वापस से प्लस पे क्लिक करता हूँ और टेक्सचर पे जाके हम ये वाले टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे।
कुछ इस हिसाब का हो जाने वाला है, ठीक है? और इसका जो ये वाले पार्ट है, इन सब में मैं वुडन टेक्सचर देने वाला हूँ। तो वापस से मुझे मटेरियल पे जाना है और प्लस पे जाना है, टेक्सचर पे जाना है, प्लस पे जाके टेक्सचर सेलेक्ट कर लेने वाला हूँ। ठीक है, इतना हो गया है। अब देखो इस वाले में आप कलर दे सकते हो या टेक्सचर दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक इस पे क्लिक करता हूँ, रिवर टेक्सचर देते हैं, ठीक है? टेक्सचर मेरे पास देखो ये अवेलेबल है, इस टेक्सचर पे क्लिक किया, ये आ चुका है। हटाना है इसे एंड नॉर्मल इस पे भी जाना है, इस पे गए, क्लिक किया, ये भी आ चुका है। अब मुझे इस पे जाना है, टेक्सचर पे जाके इमेज टेक्सचर सेलेक्ट करूँगा तो इमेज टेक्सचर आ जाएगा। अब इसके बाकी के पार्ट पे भी देखो मैं अपने हिसाब से टेक्सचर दे रहा हूँ, उसकी तरह सिमिलर नहीं दे रहा हूँ। टेक्सचर पे गए, इमेज टेक्सचर सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूंगा। लाइक ये टेक्सचर, ओके ये भी हो चुका है। और टेक्सचर पे जाके इमेज टेक्सचर, और ये थोड़ा सा साइड में है तो सेंटर में करते हैं इसे, ओके। इसके बाकी के पार्ट पे भी सिलेक्ट, और इसमें भी आपको स्मूथनेस देना होगा। स्मूथनेस कैसे देना है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। टेक्सचर पे चलते हैं, सिर्फ ये लास्ट बचा है, मटेरियल टेक्सचर एंड इमेज टेक्सचर। देखो ये हो गया है। इसका जो स्मूथनेस है वो देने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे जाना है। उसके बाद पहले आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? लाइक मुझे इसमें स्मूथनेस देना है, सिलेक्ट किया, मैश पे गया, स्मूथनेस को मैं 90% कर दिया। और उसके बाद देखो इसकी सेगमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा अभी अपने को, इसकी सेगमेंट हम नहीं ऐड कर सकते, बट ऐसे ही आपको स्मूथनेस दे देना है। तो कुछ इस हिसाब का आपको लगेगा। अब चलो इसमें थोड़ी सी लाइटिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक लाइट पे गए और पॉइंट लाइट या डायरेक्शन लाइट सेलेक्ट करता हूँ मैं, इससे मैं आगे की साइड कर दूंगा। अब आपका लाइट कहाँ है? इसको इधर लाते हैं एंड रोटेट करता हूँ मैं। देखो कुछ ऐसा हो गया है, बट इसमें आपको लाइटिंग भी देना होगा पॉइंट लाइट से। ये देखो, और हाँ ये अभी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छा नहीं बनाया। आपने नोटिस किया होगा कि इधर ये जो सिमिलर सिमिलर हो गया तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, इसको आप लोग सही कर देना। ये चीज़ कुछ इस हिसाब से आप ये वाला मॉडल क्रिएट कर सकते हो। और सिमिलर आप इसी का यूज़ करके, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, एक और मॉडल दिखाता हूँ। जो मेथड मैंने बताया उसी मेथड को आपने अप्लाई करना है, ये आपका काम है, ठीक है? इस मॉडल को आपने क्रिएट करना है। लाइक इस पे गया, पहले मैं टेक्सचर पे जाके उस वाली इमेज को ले आ लेता हूँ। ये वाला जो दिख रहा है ना, आपने इसको क्रिएट करना है। इस टाइप का मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। आपने सिंपल से क्या करना है, किसी भी ब्राउजर पे जाना है, उसके बाद लिख देना है हाउस 3D, तो आपके बहुत सारे मॉडल्स आ जाएंगे। कोई भी मॉडल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस हिसाब से उसको क्रिएट करके दिखाना होगा, ठीक है? मैंने तो आपको दिखा दिया कि इस तरीके से मॉडल को आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल से बताया, कोई हार्ड नहीं बताया। इसमें टेक्सचर की कमी है, वरना बिल्कुल सेम लगता। और आपको ऐसा क्रिएट करके दिखाना है मुझे, ठीक है? आपको यहाँ तक समझ आ गया है? अब थोड़े बहुत टेबल वगैरह आपको दिखा देता हूँ, टेबल वगैरह कैसे क्रिएट होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक वापस से होम पे चलता हूँ, प्लस पे चलेंगे एंड एक क्यूब लेंगे। बहुत ईजी मेथड होने वाला है, इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चेयर और टेबल बहुत आसानी से बन जाता है। लाइक मैं इसके टेबल को लॉन्ग करूँगा, सेकंड पे जाऊँगा, लूप कट पे जाके पहले मैं को ऐसे कर देने वाला हूँ, दूसरे को भी नॉर्मल से इधर इधर एंड इसको उधर ही रखते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पर, ठीक है? अब क्या करना है, अप्लाई करते हैं। नीचे से इसके इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना होगा, इसको, इसको, इसको और इसको। अब दो तरीके, या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे नीचे कर दोगे तो कुछ इस हिसाब से आएगा, बट आपको देखो एक्सट्रूड पे सिलेक्ट करके इसे नीचे करना है।
तो आपका बन गया एक टेबल। सिलेक्ट करते हैं, ऊपर के साइड करते हैं। अब इसे क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा, पीछे करूँगा, इसकी स्केल कम करूँगा मैं। देखो इसी को मैं अभी चेयर बना दूँगा और इसकी स्केलिंग साइज़ थोड़ी-सी मैं डाउन करता हूँ। तो ये हो चुका है। अब मुझे नॉर्मल सा इसे नीचे की साइड करना होगा। सिलेक्ट किया, ठीक है। इस पे क्लिक करके वापस से मैं सेकंड वाले पे जाऊँगा। लूप कट तो है ही है इसमें। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा ना इसको। तो यहाँ पर मैं इसके हर एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ साइड वाले, और सिंपल सा एक्सट्रूड से ऊपर के साइड कर दूँगा कुछ ऐसे। बट एक चीज़ है, लाइक इसको मैं यहाँ तक कर तो दिया हूँ। ठीक है, मुझे इसको वापस से सिलेक्ट करके साइड वाले को हटाना होगा या नीचे करना होगा। कट करता हूँ, इसे भी हटाते हैं, इसे भी हटाता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। अब मुझे इस लाइन वाले पे जाना है। इस पे सिलेक्ट किया एंड ये सिलेक्ट किया मैंने। अब ब्रिज करके इनको फिल कर देता हूँ। देखो फिल हो चुका है। अब नीचे का बचता है, अब इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक पहले इसे सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए, और दूसरा क्या है, इसको सिलेक्ट करके ब्रिज करके इसे फिल कर देते हैं। तो देखो फिल हो चुका है। अभी नॉर्मल सा मैं इसी वाले पार्ट को उठाने वाला हूँ, ठीक है। बैक, ओके। तो जैसे मैंने बैक किया तो कुछ इस हिसाब का हो गया। तो ये बहुत ही ख़राब बात है इसकी। इसको हम सही करते हैं और पीछे से वापस इसको लेकर आना होगा, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, पहले हमें इसे सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, और ये ऊपर की साइड एक्सट्रूड होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे सिलेक्ट करके सीधा कर लेना है। वापस इसको हटाना है, सिलेक्ट करना है, नॉर्मल से एक्सट्रूड करना है ऊपर की साइड, और ऐसे पीछे की साइड कर देना है। वापस से इसे सिलेक्ट करोगे ऊपर की साइड, और ऐसे करके पीछे की साइड कर दोगे। अप्लाई करो, कुछ इस हिसाब का आपका चेयर बन गया एक। और इसके इस वाले पार्ट को आप लोग नोटिस करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही चौड़ा हो गया। तो नॉर्मल सा मुझे क्या करना है, हल्का सा पतला करके आगे की साइड कर दूंगा। बट ये चेयर मैं किसी और तरीके से बनाना चाह रहा था, बट ये किसी और तरीके से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नॉर्मल सा टेक्सचर देने के लिए आपको टेक्सचर पे क्लिक करना है, टेक्सचर पे जाना है, और इधर से मैं टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने टेक्सचर को फिल कर दिया है। वापस से अब दूसरे वाले पे जाऊँगा और इस पे भी टेक्सचर दे देता हूँ। तो ये देखो कुछ इस हिसाब का आपका टेक्सचर आ चुका है। तो यही एक ईज़ी मेथड है, इस तरीके से आप बना सकते हो। और लाइक इसमें मेरे को कुछ देना है, ठीक है, लाइक कटिंग वगैरह देनी है। तो मैं सिंपल सा इस पे जाऊँगा। उसके बाद देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे करके नॉर्मल सा सिलेक्ट करो एंड अब जाके इसके जो पार्ट है इसको कट कर दो। तो आपका एक अलग सा देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको डिज़ाइनिश बना सकते हो आप लोग अपने हिसाब से, और मैं बाद में आपको बता दूँगा कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो नॉर्मल मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। तो चलो आपको टेबल वगैरह का भी पता चल गया है। इस पार्ट में आपने अपने सारे बेसिक को कवर कर लिया है, यहाँ तक आपके सारे बेसिक कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको अलग बेसिक सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो कमेंट में लिख दो सेकंड पार्ट, ताकि मैं उसे जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो मेक श्योर जो भी सीरीज़ चलने वाली है ये कोर्सेज़ में ही आने वाली है और कंप्लीट डिटेल से अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे-राधे।